नंदिनी की बात सुनकर मीरा कुछ पल तक बिल्कुल शांत रही। मीरा, मेरे जन्म का परिवार, मतलब? नंदिनी ने गहरी सांस ली। नंदिनी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम एक सामान्य जिंदगी जियो। मीरा की आवाज कांप गई। मैं कौन हूँ? नंदिनी ने जवाब देने से पहले महेंद्र की तरफ देखा। नंदिनी, तुम्हारे जन्म के पिता। महेंद्र ने तुरंत रोक दिया। महेंद्र? नंदिनी, अभी नहीं, मीरा ने गुस्से से कहा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। महेंद्र की आंखें भर आईं। महेंद्र, बेटी, तुम मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। मीरा ने कहा। मुझे आपके प्यार पर शक नहीं है, मुझे झूठ पर शक है। अरुण उसके पास आकर खड़ा हो गया। अरुण, जो भी सच होगा हम साथ सुनेंगे। नंदिनी ने आखिरकार कहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें गोद लिया था। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा, क्या? महेंद्र ने आंखें बंद कर लीं। हाँ, कुछ पल तक सिर्फ मीरा की सिसकियां सुनाई देती रहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नंदिनी ने कहा। लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ इसलिए गोद नहीं लिया था कि वो तुम्हें चाहती थी। उन्होंने तुम्हें एक खास वजह से बचाया था। मीरा ने पूछा। किससे? नंदिनी ने धीरे से कहा। उस परिवार से जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ था। अरुण ने पूछा। कौन सा परिवार? नंदिनी ने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें एक प्रतीक बना था। मीरा ने उसे देखते ही पहचान लिया। मीरा, ये निशान मेरी माँ की पुरानी फाइलों में था। नंदिनी ने कहा। ये एक बहुत पुराने बिजनेस परिवार का निशान है। उस परिवार के पास इतना पैसा और प्रभाव था कि बड़े बड़े उद्योगपति भी उनके सामने झुकते थे। मीरा ने पूछा। और मेरा उनसे क्या रिश्ता है? नंदिनी ने कहा। तुम उस परिवार की आखिरी वारिस हो। अरुण स्तब्ध रह गया। अरुण, तो मीरा की असली पहचान? नंदिनी ने सिर हिलाया। तुम्हारे एम्पायर से भी बड़ी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी वक्त मीरा के फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आया। उसने वीडियो खोला। स्क्रीन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा। मीरा, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो तुम्हें अपने जन्म का सच पता चल चुका होगा। मीरा की सांसें तेज हो गईं। वह आदमी आगे बोला। तुम्हारे असली पिता की मौत प्राकृतिक नहीं थी। मीरा की आंखें फैल गईं। उन्हें उसी आदमी ने मरवाया था जिसने तुम्हारी माँ को खत्म करने की कोशिश की। अरुण ने पूछा। कौन? वीडियो में बूढ़े आदमी ने एक नाम लिया। विक्रम सिंघानिया। वीडियो वहीं रुक गया। मीरा ने मुट्ठी भींच ली। मीरा, अब ये सिर्फ मेरे परिवार का मामला नहीं है। अरुण ने उसका हाथ थाम लिया। अब ये हमारा मामला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह मीरा ने अपने सीक्रेट एम्पायर की पूरी टीम को बुलाया। उसने सबके सामने कहा। आज से हमारी सारी कंपनियां एक साथ काम करेगी। राघव ने पूछा। मैडम, अगला कदम? मीरा ने स्क्रीन पर विक्रम की तस्वीर लगाई। विक्रम के सारे गैरकानूनी सौदे बाहर निकालो। एक कर्मचारी ने पूछा। और अगर उसने हमला किया? मीरा मुस्कुराई। तो उसे पहली बार पता चलेगा कि शिकार कौन है। अरुण पीछे खड़ा उसे देख रहा था। वह धीरे से उसके पास आया। अरुण, तुम्हें देखकर लगता है कि मैं तुम्हें फिर से प्यार करने लगा हूँ। मीरा ने उसे देखा। फिर से? अरुण मुस्कुराया। शायद बचपन से ही करता था, बस पहचान नहीं पाया। मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नई खबर आई। विक्रम सिंघानिया ने मीरा की कंपनी के खिलाफ कोर्ट में बड़ा केस दर्ज किया। और उसके नीचे लिखा था। मीरा की असली पहचान पर भी सवाल। मीरा ने स्क्रीन को देखा। उसकी आंखों में चुनौती थी। अब खेल अदालत में होगा। अगली सुबह मीरा की कंपनी के बाहर मीडिया की भीड़ लगी थी। हर तरफ कैमरे थे। क्या मीरा ने अपनी असली पहचान छिपाकर बिजनेस हासिल किया? क्या उसके एम्पायर के दस्तावेज नकली हैं? क्या विक्रम सिंघानिया के आरोप सही हैं? अरुण ने कार से उतरते ही मीरा को देखा। अरुण, तुम ठीक हो? मीरा ने शांत होकर कहा। मैं ठीक हूँ, लेकिन आज किसी को जवाब जरूर मिलेगा। एक पत्रकार ने रास्ता रोक लिया। पत्रकार, मीरा जी, क्या ये सच है कि आप असली वारिस नहीं हैं? मीरा कुछ बोलती, उससे पहले अरुण आगे आ गया। अरुण, मेरी पत्नी के बारे में सवाल करने से पहले अपनी जानकारी पूरी कर लीजिए। पत्रकार ने पूछा। क्या आप अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हैं? अरुण ने बिना झिझक कहा। पक्ष नहीं, सच का साथ दे रहा हूँ। मीरा ने उसकी तरफ देखा। पहले यही आदमी सबके सामने उसे पत्नी मानने से इनकार करता था। आज वही उसके सामने दीवार बनकर खड़ा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। विक्रम के वकील ने कई दस्तावेज पेश किए। वकील, माननीय अदालत, हमारे पास सबूत हैं कि मीरा को जिस एम्पायर का मालिक बताया जा रहा है
उसकी असली मालकिन उसकी माँ नहीं थी। मीरा के वकील ने जवाब दिया, हमारे पास मूल दस्तावेज हैं। विक्रम खुद कोर्ट में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने मीरा की तरफ देखा। विक्रम, देखते हैं तुम्हारा राज कब तक बचता है। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, आज तुम्हारा झूठ खत्म होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक कोर्ट में एक नया गवाह बुलाया गया। दरवाजा खुला, अंदर आया समीर। अरुण चौंक गया। अरुण, समीर। समीर ने गवाही के लिए खड़े होकर कहा, मैं विक्रम के लिए काम करता था। कोर्ट में हलचल मच गई। विक्रम के वकील ने आपत्ति की, लेकिन जज ने गवाही जारी रखने को कहा। समीर ने कहा, मीरा के खिलाफ सारे नकली दस्तावेज मैंने तैयार किए थे। विक्रम का चेहरा उतर गया। विक्रम, झूठ। समीर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगा था कि पैसे से हर किसी को खरीद सकते हो। फिर उसने एक पेन ड्राइव अदालत में जमा कर दी। इसमें विक्रम की सारी रिकॉर्डिंग है। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी विक्रम हंसने लगा। विक्रम, तुम सबको लगता है ये मेरी हार है। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। तुम्हें असली झटका अभी नहीं मिला। उसने एक फाइल निकाली। ये देखो। फाइल में एक जन्म प्रमाण पत्र था। मीरा की नज़र उस पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें उसकी जन्मतिथि तो वही थी, लेकिन माता पिता के नाम अलग थे। अरुण ने फाइल देखी। अरुण, ये कैसे हो सकता है? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मीरा की असली पहचान अभी तक किसी को नहीं पता। मीरा ने कांपते हाथों से दस्तावेज उठाया। उसमें पिता के नाम के सामने लिखा था, अजय राजवंशी। मीरा ने धीमे से नाम दोहराया, अजय राजवंशी। महेंद्र पीछे बैठा था। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। मीरा ने उसकी तरफ देखा। पापा, आप इस नाम को जानते हैं? महेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। जानता है, क्योंकि तुम्हारे असली पिता की मौत के पीछे। वह रुक गया, फिर सीधे महेंद्र की तरफ देखकर बोला। महेंद्र खुद मौजूद था। कोर्ट में हंगामा मच गया। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। वह महेंद्र की तरफ देखने लगी। पापा, क्या ये सच है? महेंद्र ने सिर झुका लिया और पहली बार उसने कहा, हाँ, मैं अजय राजवंशी को जानता था। महेंद्र की आवाज सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मीरा की आंखें अपने पिता पर टिक गईं। मीरा, आप अजय राजवंशी को जानते थे? महेंद्र ने धीरे से सिर उठाया। महेंद्र, हाँ। मीरा की आवाज कांप रही थी। सिर्फ जानते थे या उनसे आपका कोई रिश्ता था? महेंद्र कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अजय मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरी माँ ने मुझे उनसे क्यों छिपाया? महेंद्र ने कहा, क्योंकि तुम्हारे जन्म के बाद अजय को धमकियां मिलने लगी थी। विक्रम बीच में हंस पड़ा। विक्रम, आधा सच बोलकर खुद को निर्दोष साबित करना बंद करो। महेंद्र। जज ने उसे चुप रहने का आदेश दिया। महेंद्र ने आगे कहा, अजय और तुम्हारी माँ ने मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस नेटवर्क बनाया था, लेकिन उनके कुछ दुश्मन थे। उसी दौरान तुम्हारे जन्म की खबर बाहर निकल गई। मीरा ने पूछा, और फिर? महेंद्र की आंखें नम हो गईं। तुम्हारे जन्म के कुछ महीने बाद अजय की हत्या कर दी गई। मीरा ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। अरुण तुरंत उसके पास आ गया। उसने उसका हाथ थाम लिया। अरुण, मीरा, मैं यही हूँ। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। मैंने पूरी जिंदगी जिन्हें अपना पिता माना, वो मेरे असली पिता नहीं थे। अरुण ने कहा, पिता वो होता है जो तुम्हें प्यार करे। महेंद्र ने तुम्हें पाला है, लेकिन तुम्हारे जन्म का सच जानना भी तुम्हारा अधिकार है। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक महेंद्र ने एक और फाइल कोर्ट में जमा की। महेंद्र, लेकिन अजय की मौत का असली सच इस फाइल में है। वकील ने फाइल खोली। उसमें बैंक रिकॉर्ड, पुराने कॉल रिकॉर्ड और कुछ तस्वीरें थीं। एक तस्वीर देखकर मीरा चौंक गई। उसमें अजय राजवंशी, उसकी माँ और विक्रम एक साथ खड़े थे। पीछे महेंद्र भी था, लेकिन तस्वीर के कोने में एक और व्यक्ति दिखाई दे रहा था। अरुण ने तस्वीर उठाई। उसने चेहरे को ध्यान से देखा। अरुण, ये आदमी? मीरा ने पूछा। कौन? अरुण का चेहरा बदल गया। ये मेरे दादा के पुराने बिजनेस पार्टनर हैं। महेंद्र ने तुरंत कहा। हाँ। मीरा ने पूछा, और इनका नाम? महेंद्र ने जवाब दिया, रुद्र वर्मा। मीरा चौंक गई। रुद्र? अब सारी बातें फिर उलझ गईं। रुद्र ने खुद को पीड़ित बताया था, लेकिन वह उस समय अजय और मीरा की मां के साथ मौजूद था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विक्रम अचानक हंसने लगा। विक्रम, अब समझ आया? मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या पता है? विक्रम ने कहा, रुद्र इस कहानी का असली मास्टरमाइंड नहीं है।
अरुण ने पूछा, तो कौन है? विक्रम ने सीधे मीरा की तरफ देखा। तुम्हारे असली पिता के सबसे करीबी आदमी ने ही उन्हें धोखा दिया था। मीरा ने पूछा, कौन? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ महेंद्र की तरफ देखा। महेंद्र ने आंखें बंद कर लीं। अरुण ने तुरंत अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। अरुण, पापा, आपने अजय को धोखा दिया था। महेंद्र की आंखों से आंसू निकल आए। महेंद्र, नहीं। अरुण, तो फिर विक्रम आपकी तरफ क्यों देख रहा है? महेंद्र ने कहा, क्योंकि असली गद्दार मैं नहीं था। मीरा ने पूछा, फिर कौन? महेंद्र ने धीरे से कोर्ट की पीछे वाली सीट की तरफ देखा। सबकी नजर वहां गई। वहां बैठी थी तारा। तारा का चेहरा बिल्कुल शांत था। मीरा ने हैरानी से कहा, तारा। तारा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। तारा, मुझे माफ कर देना, मीरा। अरुण ने चौंक कर पूछा, तुम क्या जानती हो? तारा ने कहा, मेरी माँ ने मुझे बचपन से एक बात बताई थी। वह मीरा की तरफ देखती रही। तुम्हारी माँ की मौत वाली रात मेरी माँ अकेली नहीं थी। मीरा की धड़कन तेज हो गई। उसके साथ कौन था? तारा ने कांपते हुए कहा, वो आदमी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। तारा की बात सुनकर पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मीरा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मीरा, कौन था वो? तारा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तारा, मैंने उसे बचपन में देखा था, लेकिन माँ ने मुझे उसका नाम लेने से मना किया था। अरुण ने कहा, तारा, अब सच बोलो। तारा ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और कोर्ट के पीछे बैठे एक आदमी की तरफ इशारा किया। सबकी नजर वहां गई। वो था राघव। मीरा स्तब्ध रह गई। मीरा, राघव। राघव का चेहरा बिल्कुल शांत था। वह धीरे से खड़ा हुआ। राघव, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये सच इतनी जल्दी सामने आए। अरुण ने तुरंत मीरा के सामने आकर कहा, तुम हमारे साथ इतने समय से थे? राघव ने कहा, हाँ। मीरा की आंखों में गुस्सा भर गया। तो क्या मेरी हर योजना की खबर तुम विक्रम को देते थे? राघव ने सिर झुका लिया। कुछ बातें। अरुण का गुस्सा बढ़ गया। तुमने हमें धोखा दिया। राघव ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला था। मीरा ने तीखे स्वर में पूछा, किससे? राघव ने कहा, उस आदमी से जो विक्रम को आदेश देता है। विक्रम का चेहरा अचानक बदल गया। विक्रम? राघव, चुप रहो। राघव मुस्कुराया, अब देर हो चुकी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राघव ने कोर्ट में एक फाइल जमा की। राघव, इसमें विक्रम और उसके असली बॉस के बीच पिछले 10 साल की सारी बातचीत है। जज ने फाइल देखी। विक्रम के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। मीरा ने पूछा, नाम क्या है? राघव ने सीधे जवाब दिया, देवेंद्र मल्होत्रा। अरुण के चेहरे पर सदमा छा गया। अरुण, लेकिन देवेंद्र चाचा तो अस्पताल में हैं। राघव ने कहा, वही तो चाल है। मीरा ने समझते हुए पूछा, तो अस्पताल में घायल कौन है? राघव ने कहा, कोई ऐसा आदमी जिसे सब देवेंद्र समझ रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा और अरुण तुरंत अस्पताल पहुंचे। आईसीयू के बाहर सुरक्षा थी। मीरा ने डॉक्टर से पूछा, देवेंद्र मल्होत्रा कहाँ हैं? डॉक्टर ने कहा, कमरे में हैं। मीरा अंदर गई। बिस्तर पर पड़ा आदमी धीरे धीरे उठ बैठा। उसने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया। मीरा पीछे हट गई, क्योंकि सामने देवेंद्र नहीं था। वो आदमी था रुद्र। अरुण ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया। अरुण, तुमने मेरे चाचा को कहाँ रखा? रुद्र ने हंसते हुए कहा, सही सवाल पूछो। मीरा ने पूछा, देवेंद्र कहाँ है? रुद्र ने कहा, जिंदा है, लेकिन तुम्हें पहले मेरी बात सुननी होगी। मीरा ने कहा, बोलो। रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विक्रम सिर्फ एक मोहरा है। मीरा, और असली खिलाड़ी? रुद्र ने धीरे से कहा, तुम्हारे अंपायर का तीसरा हिस्सा जिस आदमी के पास है, वही। अरुण चौंक गया। मेरे पास? रुद्र ने सिर हिलाया। नहीं। उसने मीरा की तरफ देखा। तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे नाम से जुड़े एक ट्रस्ट के पास। मीरा ने पूछा, उस ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन है? रुद्र मुस्कुराया, तुम्हारे पति। अरुण स्तब्ध रह गया। मीरा ने उसकी तरफ देखा। अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी और अरुण की शादी के पीछे सिर्फ परिवार का दबाव नहीं था। किसी ने बहुत पहले से उनकी जिंदगी की पूरी चाल बिछा रखी थी। अरुण कुछ पल तक रुद्र को देखता रहा। अरुण, मेरे नाम पर ट्रस्ट है। रुद्र ने सिर हिलाया, हाँ, और उस ट्रस्ट की चाबी तुम्हारी शादी के बाद ही सक्रिय हुई। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। मीरा, मतलब हमारी शादी सिर्फ परिवार का फैसला नहीं थी? रुद्र ने कहा, नहीं, किसी ने जानबूझकर तुम दोनों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की थी। अरुण ने तुरंत पूछा, किसने? रुद्र चुप रहा।
मीरा आगे बढ़ी। तुम्हें सब पता है, अब एक भी बात छिपाई तो? रुद्र मुस्कुराया। तुम्हारी ये धमकी मुझे तुम्हारी माँ की याद दिलाती है। मीरा की आंखें सख्त हो गईं। मेरी माँ का नाम लेकर मुझे कमजोर मत समझना। रुद्र ने कहा, तुम कमजोर नहीं हो, इसी वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तभी अरुण के फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में देवेंद्र दिखाई दे रहे थे। वो एक अंधेरे कमरे में बंधे हुए थे। देवेंद्र, अरुण, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस ट्रस्ट की बात रुद्र कर रहा है, उसे किसी भी हालत में मत खोलना। अरुण ने घबराकर पूछा, चाचा, आपको किसने पकड़ा है? वीडियो में देवेंद्र ने कैमरे की तरफ देखा। जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो, वो असली दुश्मन नहीं है। अचानक वीडियो बंद हो गया। मीरा ने रुद्र की तरफ देखा। अब तुम बताओगे? रुद्र ने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ ने उस ट्रस्ट में सिर्फ पैसा नहीं रखा था। मीरा ने पूछा, तो क्या रखा था? रुद्र ने कहा, उन लोगों के नाम जिन्होंने अजय राजवंशी और तुम्हारी माँ के खिलाफ साजिश की थी। अरुण समझ गया, इसलिए सब उस ट्रस्ट को हासिल करना चाहते हैं। रुद्र, हाँ। मीरा ने पूछा, और मेरे माता पिता की शादी? रुद्र ने कहा, वो भी उसी योजना का हिस्सा थी। तुम्हारी माँ चाहती थी कि जब तुम बड़ी हो जाओ तो ऐसा इंसान तुम्हारे साथ हो जिस पर तुम्हें भरोसा हो। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि परिवार वाले तुम्हारी शादी को मजबूरी बना देंगे। अरुण ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि उसने शादी के बाद मीरा को कितनी बार अपमानित किया था। अरुण, मैंने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मीरा ने उसकी तरफ देखा। लेकिन अब कर रहे हो। अरुण ने धीरे से कहा, अब तुम्हें खोने की गलती नहीं करूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अचानक अस्पताल की सारी लाइट बंद हो गईं। रुद्र ने तुरंत कहा, नीचे झुको। कांच टूटने की आवाज आई। मीरा ने अरुण को पीछे किया। कुछ लोग अंदर घुस आए। एक आदमी मीरा की तरफ बढ़ा। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर जोर से मोड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरा पीछे से अरुण पर झपटा। अरुण ने उसका वार रोक लिया। मीरा ने तीसरे आदमी को देखते ही कहा, तुम लोग गलत जगह आए हो। वो आदमी हंसा। तुम्हें जिंदा ले जाने का आदेश है। मीरा की आंखों में गुस्सा चमका। फिर अपने बॉस से कहना। मीरा को पकड़ना इतना आसान नहीं। वो आदमी हमला करने आया। मीरा ने उसका वार बचाया, उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अरुण कुछ पल उसे देखकर हैरान रह गया। अरुण, तुम सच में शेरनी हो। मीरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अभी तारीफ का समय नहीं है। अरुण, फिर भी कहूंगा। मीरा ने उसे घूरा। चुप। दोनों ने मिलकर बाकी लोगों को रोक दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ मिनट बाद पुलिस पहुंच गई। रुद्र ने कहा, अब तुम्हें एक जगह जाना होगा। मीरा ने पूछा, कहाँ? रुद्र ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ के पुराने बंगले में। मीरा चौंकी। वो तो 15 साल पहले सील हो चुका है। रुद्र ने कहा, सील सिर्फ बाहर से हुआ था। अरुण ने पूछा, अंदर क्या है? रुद्र ने मीरा की तरफ देखा। तुम्हारी माँ की आखिरी डायरी। मीरा ने तुरंत कहा, चलते हैं। रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन वहां जाने से पहले एक बात जान लो। मीरा रुकी। रुद्र, उस बंगले में जो सच तुम्हें मिलेगा, उसके बाद तुम्हें तय करना होगा कि तुम अपने परिवार को बचाओगी या अपने एम्पायर को। तारांकन तारांकन। मीरा ने बिना डरे जवाब दिया, मैं दोनों बचाऊंगी। अरुण उसके पास आकर खड़ा हो गया। और अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की, मीरा ने उसकी तरफ देखा, तो इस बार हम दोनों मिलकर उसका खेल खत्म करेंगे। रात के करीब 11 बजे मीरा, अरुण और रुद्र उस पुराने बंगले के सामने पहुंचे। बंगला कई सालों से बंद था। चारों तरफ सूखे पेड़ और टूटी हुई दीवारें थीं। रुद्र ने पुरानी चाबी निकालकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर से धूल और पुराने कागजों की गंध आई। अरुण ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। अरुण, सावधान रहना। मीरा ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। मीरा, आप चिंता करना बंद करेंगे? अरुण, नहीं। मीरा, क्यों? अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अब तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो। मीरा ने तुरंत नजरें फेर लीं। पहले आप मुझे नाकारा कहते थे। अरुण मुस्कुराया, अब तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मीरा कुछ बोलती, उससे पहले रुद्र ने कहा, रोमांस बाद में, पहले डायरी ढूंढो। मीरा ने उसे घूरा। आपको बीच में बोलने की बहुत आदत है। रुद्र हंस पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीनों अंदर पहुंचे। मीरा ने पुरानी तस्वीरें देखनी शुरू की। एक तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस दिन मीरा को सच बताना होगा, उसे ये कमरा खोलना। मीरा की धड़कन तेज हो गई। उसने कमरे की दीवारों को ध्यान से देखा।
एक जगह वही निशान बना था जो उसे पहले फाइल में मिला था। उसने निशान पर हाथ रखा। अचानक दीवार का एक हिस्सा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। उसमें सिर्फ एक मेज और एक पुरानी डायरी रखी थी। मीरा ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी बेटी मीरा के लिए। उसकी आंखें नम हो गईं। अरुण उसके पास खड़ा हो गया। मीरा ने पहला पन्ना खोला। लिखा था, मीरा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने तुमसे तुम्हारी असली पहचान इसलिए छिपाई क्योंकि तुम्हें बचाना मेरी पहली जिम्मेदारी थी। अगला पन्ना, तुम्हारे असली पिता अजय राजवंशी थे, लेकिन तुम्हारे जन्म के बाद उन्हें मारने की साजिश शुरू हो गई थी। मीरा कांपते हाथों से पन्ना पलटती रही। फिर एक लाइन देखकर वह अचानक रुक गई। लेकिन अजय को मारने वाला आदमी विक्रम नहीं था। अरुण ने पूछा, तो कौन था? मीरा ने अगला पन्ना पलटा। पन्ना आधा फटा हुआ था। सिर्फ एक शब्द दिखाई दे रहा था, आ। अरुण का चेहरा बदल गया। आ, मीरा ने कहा, नाम पूरा नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, पूरा नाम मैं बता सकता हूँ। तीनों पलटकर देखने लगे। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। वह था देवेंद्र। मीरा पीछे हट गई। चाचा, देवेंद्र ने कहा, मैं बच गया हूँ। रुद्र ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? देवेंद्र ने डायरी की तरफ देखा, क्योंकि उस डायरी में जो लिखा है वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। अरुण आगे बढ़ा। नाम बताए। देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल बाद उसने कहा, अरुण। अरुण की सांस रुक गई। देवेंद्र ने आगे कहा, तुम्हारे पिता राजीव। मीरा स्तब्ध रह गई। क्या? देवेंद्र ने कहा, अजय राजवंशी की हत्या वाली रात राजीव वहां मौजूद था। अरुण पीछे हट गया। मेरे पापा? देवेंद्र ने सिर झुका दिया। हाँ। तभी बंगले के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। रुद्र खिड़की की तरफ दौड़ा। बाहर दर्जनों लोग थे और सबसे आगे खड़ा था राजीव। उसके चेहरे पर पहली बार कोई डर नहीं था। उसने अंदर देखते हुए कहा, अब बहुत सारे राज खुल चुके हैं। अब किसी को जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। राजीव की आवाज सुनते ही मीरा ने डायरी अपने हाथ में कसकर पकड़ ली। अरुण उसकी तरफ देखकर बिल्कुल टूट चुका था। अरुण, पापा, ये सब झूठ है ना? राजीव धीरे धीरे बंगले के अंदर आया। उसके पीछे कई आदमी खड़े थे। राजीव, काश मैं कह पाता कि ये झूठ है। अरुण की आंखें भर आईं। तो आपने अजय राजवंशी को क्यों मारा? राजीव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने उसे नहीं मारा। देवेंद्र ने तुरंत कहा, लेकिन तुम वहां मौजूद थे। राजीव ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन अजय को गोली मैंने नहीं मारी थी। मीरा ने पूछा, फिर किसने? राजीव ने कहा, विक्रम के पिता ने। मीरा चौंक गई। विक्रम के पिता? राजीव ने सिर हिलाया। विक्रम आज जो कुछ है उसके पीछे उसके पिता की बनाई हुई पूरी साजिश है। अरुण ने पूछा, तो आपने इतने साल सच क्यों छिपाया? राजीव की आंखें झुक गईं। क्योंकि उस रात अजय ने मरने से पहले मुझे तुम्हारी और मीरा की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी दी थी। मीरा ने डायरी खोली। उसमें एक और पन्ना था, राजीव पर भरोसा करना। उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मीरा ने पन्ना अरुण को दिखाया। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। अरुण, पापा, मैंने आप पर शक किया। राजीव ने कहा, तुम्हारा शक गलत नहीं था। मैंने सच छिपाया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक बाहर गोली चलने की आवाज आई। राजीव के आदमी घबरा गए। रुद्र ने खिड़की से देखा। रुद्र, विक्रम के लोग हैं। राजीव ने तुरंत कहा, सब लोग पीछे हटो। मीरा ने डायरी अपने बैग में रख ली। कुछ लोग अंदर घुसने लगे। अरुण ने मीरा को पीछे करने की कोशिश की। अरुण, तुम पीछे रहो। मीरा ने उसे घूरा। अब फिर वही गलती मत करना। एक आदमी मीरा पर झपटा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पलटकर जमीन पर गिरा दिया। दूसरा आदमी पीछे से आया। अरुण ने उसे रोक लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। अरुण, अब समझ आया कि तुमसे बहस करना इतना खतरनाक क्यों है। मीरा, क्योंकि मैं सिर्फ बहस नहीं करती। मीरा ने तीसरे आदमी को भी नीचे गिरा दिया। रुद्र ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों साथ हो तो पूरी सेना कम पड़ जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां बंगले के बाहर आ गईं। विक्रम के लोग भागने लगे, लेकिन विक्रम खुद गाड़ी से उतरकर सामने आया। उसने तालियां बजाईं। विक्रम, बहुत अच्छा, परिवार फिर एक हो गया। मीरा आगे बढ़ी। अब तुम्हारा खेल खत्म। विक्रम मुस्कुराया। नहीं मीरा, अब असली खेल शुरू होगा। उसने अपने फोन पर एक वीडियो चलाया। वीडियो में मीरा की माँ दिखाई दे रही थी। वो कैमरे के सामने बैठी थी। मीरा की माँ,
अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचा है तो समझो विक्रम अब तुम्हारे बहुत करीब है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वीडियो में उसकी मां ने आगे कहा, लेकिन विक्रम अकेला नहीं है। स्क्रीन पर अचानक एक दूसरी तस्वीर आई। तस्वीर में एक बच्चा था। वो बच्चा अरुण था। मीरा ने हैरानी से स्क्रीन देखी। फिर उसकी मां की आवाज आई, अरुण को बचाना, क्योंकि वो भी इस साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि इस साजिश की अगली कुंजी है। वीडियो बंद हो गया। अरुण स्तब्ध रह गया। अरुण, मैं, कुंजी। विक्रम मुस्कुराया, अब समझे। मीरा अरुण के पास आकर खड़ी हो गई। मीरा, जो भी हो हम साथ सामना करेंगे, विक्रम ने कहा। देखते हैं कितने दिन। और वो वहां से चला गया। मीरा ने अरुण का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल था। अरुण के बचपन का वो कौन सा राज था जिसके लिए इतने सालों से पूरा अंपायर दांव पर लगा हुआ था। अगली सुबह अरुण पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही वीडियो चल रहा था। अरुण इस साजिश की अगली कुंजी है। मीरा कमरे में आई। उसने देखा अरुण खिड़की के पास खड़ा था। मीरा, आपने रात भर आराम नहीं किया? अरुण ने बिना पीछे देखे कहा, मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। मीरा उसके पास जाकर खड़ी हो गई। याद आएगा? अरुण ने उसकी तरफ देखा। अगर मेरे अतीत की वजह से तुम्हें खतरा हुआ तो? मीरा ने तुरंत जवाब दिया, तो खतरा मेरे लिए भी होगा, क्योंकि अब हम अलग नहीं हैं। अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें पता है, पहले मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानने से भी इनकार करता था। मीरा मुस्कुराई। और अब? अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम्हें खोने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं होता। मीरा ने हल्का सा सिर झुका लिया। तभी राघव तेजी से कमरे में आया। राघव, मैडम, हमें कुछ मिला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुप्त ऑफिस में एक पुरानी हार्ड ड्राइव लाई गई। राघव ने उसे सिस्टम से जोड़ा। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो खुला। उसमें अरुण लगभग 10 साल का था। वो एक कमरे में बैठा था और उसके सामने अजय राजवंशी बैठे थे। अरुण ने हैरानी से स्क्रीन देखी। मुझे ये आदमी याद क्यों नहीं है? वीडियो में अजय ने छोटे अरुण से कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें एक लड़की की रक्षा करनी होगी। छोटे अरुण ने पूछा, कौन? अजय मुस्कुराए। मीरा। मीरा की आंखें फैल गईं। वीडियो में अजय ने आगे कहा, अगर कभी दुनिया तुम्हें उसके खिलाफ खड़ा करे तब भी उसका साथ मत छोड़ना। वीडियो अचानक खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण धीरे से बोला, मेरी शादी शायद मेरे परिवार के फैसले से बहुत पहले तय हो चुकी थी। मीरा ने कहा, लेकिन हमें ये पता नहीं था। राघव ने दूसरी फाइल खोली। उसमें एक पुराना पत्र था। पत्र अजय ने राजीव को लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अरुण और मीरा को एक दूसरे से दूर मत होने देना। उनकी साझेदारी ही उस ट्रस्ट को सुरक्षित रख सकती है। अरुण ने पत्र पढ़कर आंखें बंद कर लीं। तो मेरे पिता ने मुझे सच इसलिए नहीं बताया। मीरा ने कहा, क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक सिस्टम पर एक चेतावनी आई, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। राघव घबरा गया। मैडम, कोई हमारे सर्वर में घुस गया है। मीरा तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठ गई। उसने कुछ कमांड चलाए। राघव, कौन है? मीरा की आंखों में गुस्सा आ गया। विक्रम। कुछ सेकंड बाद मीरा ने सिस्टम लॉक कर दिया। अब नहीं, लेकिन विक्रम ने जाने से पहले एक फाइल छोड़ दी थी। उसका नाम था प्रोजेक्ट अर्जुन। अरुण ने फाइल खोली। उसमें उसके बचपन की मेडिकल रिपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड और कई तस्वीरें थीं। लेकिन सबसे आखिरी पन्ने पर एक लाइन थी, सब्जेक्ट वॉज नेवर सपोज्ड टू सर्वाइव बियॉन्ड एज 18। अरुण का चेहरा सफेद पड़ गया। अरुण, मुझे 18 साल की उम्र में मारने की योजना थी। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम बचे, राघव ने कहा, और अब हमें पता लगाना होगा कि उस योजना को किसने रोका था। मीरा ने आखिरी फोटो खोली। उसमें 18 साल का अरुण अस्पताल में था। उसके बिस्तर के पास एक लड़की खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं था। मीरा ने फोटो जूम की। उसका चेहरा देखते ही वह अचानक रुक गई। मीरा, ये मैं नहीं हूँ। अरुण ने पूछा, तो फिर ये लड़की कौन है? तभी पीछे से नंदिनी की आवाज आई, वो लड़की ही तुम्हारे पूरे अतीत की सबसे बड़ी गवाह है। सब उसकी तरफ देखने लगे। नंदिनी ने कहा, और अगर वो मिल गई तो विक्रम का पूरा साम्राज्य एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। नंदिनी की बात सुनकर मीरा तुरंत उसके पास गई। मीरा, वो लड़की कौन है? नंदिनी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, उसका नाम काव्या है। अरुण ने माथे पर हाथ रखा। अरुण, काव्या, ये नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा है। नंदिनी ने कहा, क्योंकि जब तुम्हें 18 साल की उम्र में जहर दिया गया था, वही लड़की तुम्हें अस्पताल लेकर गई थी।
अरुण चौंक गया, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। नंदिनी ने सिर हिलाया। वो झूठ था। मीरा की आंखों में गुस्सा आ गया। किसने झूठ बोला? नंदिनी ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता ने नहीं। डॉक्टरों को ऐसा बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। अरुण ने पूछा, काव्या अब कहाँ है? नंदिनी ने कहा, पिछले 8 साल से गायब है। मीरा ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। उसे ढूंढेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ घंटों की खोज के बाद राघव ने एक रिकॉर्ड निकाला। राघव, मैडम, मुझे एक सुराग मिला है। स्क्रीन पर एक छोटे से शहर का नाम दिखाई दिया। काव्या यहाँ आखिरी बार देखी गई थी। अरुण ने तुरंत कहा, हम अभी निकलते हैं। मीरा ने उसे रोका, हम दोनों जाएंगे। अरुण मुस्कुराया, मुझे पता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम तक दोनों उस शहर में पहुंचे। एक पुरानी किताबों की दुकान के बाहर मीरा रुक गई। दुकानदार से उसने काव्या की तस्वीर दिखाई। दुकानदार ने कुछ देर तस्वीर देखी, फिर बोला, हाँ, ये लड़की यहाँ आती थी। अरुण आगे बढ़ा, कब? करीब 2 महीने पहले। मीरा ने पूछा, क्या वो अकेली थी? दुकानदार ने कहा, नहीं, एक आदमी उसके पीछे लगा रहता था। अरुण का चेहरा गंभीर हो गया। उस आदमी की तस्वीर है? दुकानदार ने सिर हिलाया, नहीं। तभी दुकान के बाहर एक काली कार आकर रुकी। मीरा ने खिड़की से देखा। अरुण ने बाहर देखा। वही कार कुछ दिन पहले विक्रम के बंगले के बाहर भी देखी गई थी। दोनों तुरंत दुकान के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकले। कार उनका पीछा करने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा ने अरुण से कहा, आप गाड़ी तेज मत चलाए, हमें देखना है ये लोग कहाँ तक आते हैं। कुछ दूर जाकर अरुण ने अचानक गाड़ी एक सुनसान सड़क पर रोक दी। पीछे वाली कार भी रुक गई। 2 आदमी बाहर निकले। मीरा ने कहा, इन्हें लगता है कि हम डर जाएंगे। अरुण मुस्कुराया, उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं। दोनों बाहर निकले। पहला आदमी मीरा की तरफ बढ़ा। मीरा ने उसका वार रोककर उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरा अरुण पर झपटा। अरुण ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी तीसरा आदमी पीछे से आया। मीरा ने उसे देख लिया। उसने दौड़कर अरुण को धक्का दिया और खुद वार से बच गई। अरुण ने उसकी तरफ देखा, तुमने मुझे बचाया। मीरा मुस्कुराई, आदत हो गई है। अरुण उसके करीब आया, और मुझे तुम्हारी यही आदत सबसे ज्यादा पसंद है। मीरा कुछ कहती, उससे पहले उन लोगों में से एक के फोन पर कॉल आया। वह डर कर बोला, मैडम, हमें दोनों को खत्म करने का आदेश नहीं था। मीरा ने पूछा, तो? वो आदमी चुप रहा। अरुण ने सख्त आवाज में पूछा, किसका आदेश था? उसने डरते हुए कहा, काव्या को पकड़कर लाने का। मीरा और अरुण दोनों एक दूसरे को देखने लगे। काव्या अभी भी जिंदा थी, और कोई उसे छिपाकर रख रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी रात मीरा के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर काव्या को बचाना है तो अकेली आना। नीचे एक लोकेशन थी। अरुण ने फोन देखा, तुम अकेली नहीं जाओगी। मीरा ने कहा, अगर मैं नहीं गई तो वो काव्या को मार सकते हैं। अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो हम दोनों जाएंगे। मीरा ने उसे देखा, आपको डर नहीं लगता? अरुण ने मुस्कुराकर कहा, पहले लगता था, अब तुम साथ हो। दोनों लोकेशन की तरफ निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस जगह उन्हें बुलाया गया है, वहां उनका इंतजार विक्रम नहीं, बल्कि अरुण की अपनी गर्लफ्रेंड तान्या कर रही थी। मीरा और अरुण जैसे ही उस सुनसान गोदाम के पास पहुंचे, अरुण ने गाड़ी रोक दी। चारों तरफ अंधेरा था। मीरा ने धीरे से कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरुण ने उसकी तरफ देखा, मेरे साथ रहना। दोनों अंदर गए। गोदाम के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी, और उस कुर्सी पर बैठी थी तान्या। मीरा कुछ पल उसे देखती रही। अरुण का चेहरा सख्त हो गया। अरुण, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तान्या धीरे धीरे खड़ी हुई। तान्या, तुम्हें सच दिखाने आई हूँ। मीरा ने कहा, काव्या कहाँ है? तान्या मुस्कुराई, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है मीरा। तुम हर बार दूसरों के राज खोलती हो, लेकिन अपने पति के राज नहीं जानती। अरुण गुस्से में आगे बढ़ा, सीधे बात करो। तान्या ने एक फाइल उसकी तरफ फेंकी। अरुण ने फाइल खोली। उसमें उसकी और काव्या की कई पुरानी तस्वीरें थीं। मीरा ने तस्वीरें देखी। उसके चेहरे पर हल्का दर्द आया। तान्या ने तुरंत कहा, काव्या सिर्फ तुम्हारी जान बचाने वाली लड़की नहीं थी। अरुण ने पूछा, तो क्या थी? तान्या ने कहा, वो तुम्हारी पहली मोहब्बत थी। मीरा कुछ पल चुप रही। अरुण ने तुरंत कहा, झूठ। तान्या हंसी, तुम्हें याद नहीं, लेकिन उसे सब याद है। मीरा ने अरुण की तरफ देखा, क्या आपको काव्या से प्यार था? अरुण ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं,
लेकिन आज मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। तान्या का चेहरा गुस्से से भर गया। तुम्हें लगता है मीरा तुम्हें सच बताएगी? मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारी बातों से डरने वाली नहीं हूँ। तान्या ने अचानक ताली बजाई। गोदाम की सारी लाइटें जल गईं। चारों तरफ लोग खड़े थे। उनके बीच विक्रम भी था। विक्रम ने कहा, बहुत अच्छा, आखिर तुम दोनों यहाँ आ ही गए। मीरा ने चारों तरफ देखा। काव्या कहाँ है? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उसने सामने की स्क्रीन चालू की। स्क्रीन पर काव्या दिखाई दी। वो एक कमरे में बंद थी। मीरा की आंखों में गुस्सा भर गया। उसे छोड़ दो, विक्रम ने कहा, एक शर्त पर। क्या? तुम अपना सीक्रेट एम्पायर मेरे नाम कर दो। अरुण आगे आया। और अगर हमने मना कर दिया? विक्रम मुस्कुराया, तो काव्या नहीं बचेगी। मीरा ने कुछ पल सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है। अरुण ने उसकी तरफ देखा। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, चिंता मत कीजिए। फिर उसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, मैं अपना एम्पायर तुम्हें दे दूंगी। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन मीरा ने अगली बात कही, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि काव्या सच में तुम्हारे कब्जे में है। विक्रम का चेहरा बदल गया। मीरा मुस्कुराई, क्योंकि जो वीडियो तुमने दिखाया है वो लाइव नहीं है। अरुण के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। विक्रम कुछ बोलता उससे पहले मीरा ने अपना फोन उठाया। और तुम्हारे पीछे खड़े 3 लोग पिछले 20 मिनट से मेरे सिस्टम पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा ने कहा, तुम्हें लगा था तुम मुझे जाल में फंसाओगे। उसकी आंखों में शेरनी वाली चमक थी। लेकिन इस बार जाल मैंने बिछाया है। तभी गोदाम के बाहर पुलिस की सायरन सुनाई दी। तान्या घबरा गई। विक्रम पीछे हटने लगा और उसी समय गोदाम के दूसरे दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। अरुण ने उसे देखते ही पहचान लिया। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, बहुत देर कर दी अरुण। मीरा ने राहत की सांस ली। लेकिन काव्या के हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वही डायरी जिसे मीरा की मां ने मरने से पहले छिपाया था। काव्या धीरे धीरे मीरा और अरुण के पास आई। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। अरुण ने हैरानी से पूछा, अरुण, तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई? काव्या ने मीरा की तरफ देखा। काव्या, तुम्हारी माँ ने मुझे दी थी। मीरा की आंखें फैल गईं। मीरा, मेरी माँ ने? काव्या ने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ को पता था कि एक दिन विक्रम तुम्हारे पीछे आएगा, इसलिए उन्होंने ये डायरी मेरे पास सुरक्षित रखी थी। तान्या गुस्से में आगे बढ़ी। तान्या, तुम दोनों इन बातों पर भरोसा कर रहे हो? काव्या भी इस खेल का हिस्सा है। काव्या ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जीत सकती हो? तान्या चुप हो गई। मीरा ने डायरी अपने हाथ में ले ली। उसमें एक लिफाफा चिपका हुआ था। ऊपर लिखा था, मीरा के 25वें जन्मदिन पर ही खोलना। मीरा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर उसकी माँ का पत्र था। मेरी बेटी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुम अब इतनी मजबूत हो चुकी होगी कि अपना सच सह सको। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम अजय राजवंशी की बेटी हो। मैंने तुम्हें इसलिए छिपाया क्योंकि तुम्हारे जन्म के साथ एक और राज जुड़ा है। मीरा ने अगला पन्ना पलटा। अजय की मौत के बाद मुझे पता चला कि उसकी सारी संपत्ति का असली उत्तराधिकारी तुम नहीं। मीरा रुक गई। अरुण ने पूछा, क्या लिखा है? मीरा ने आगे पढ़ा, बल्कि तुम और अरुण दोनों हो। अरुण स्तब्ध रह गया। काव्या ने कहा, इसीलिए तुम्हारी शादी इतनी जरूरी थी? मीरा ने धीरे से पूछा, लेकिन अगर हम दोनों अलग हो जाते तो? काव्या ने जवाब दिया, तब ट्रस्ट विक्रम के हाथ में चला जाता। अरुण को अब सारी बातें समझ आने लगी। इसलिए विक्रम हमेशा हमारी शादी तोड़ना चाहता था। काव्या ने कहा, हाँ, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तभी तान्या ने अचानक अपना फोन निकाल लिया। तान्या, तुम सबको लगता है मेरी कहानी खत्म हो गई? मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी कहानी तो अब शुरू होगी। तान्या ने एक वीडियो चलाया। वीडियो में मीरा और अरुण की शादी के दिन का एक पुराना दृश्य था, लेकिन उसमें एक ऐसी बातचीत रिकॉर्ड थी जिसे किसी ने कभी नहीं सुना था। अरुण के पिता राजीव कह रहे थे, अगर अरुण और मीरा को सच पता चला तो दोनों कभी साथ नहीं रहेंगे। मीरा ने वीडियो बंद कर दिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये रिकॉर्डिंग किसने बनाई? तान्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अपने घर के किसी आदमी ने। अरुण ने पूछा, कौन? तान्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। विक्रम भी गिरफ्तार हो गया। तान्या जाते जाते मीरा को देखकर बोली, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन अपने घर के अंदर बैठे दुश्मन को अभी नहीं पहचाना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
कुछ देर बाद गोदाम खाली हो गया। मीरा, अरुण और काव्या अकेले रह गए। अरुण ने काव्या की तरफ देखा। तुमने मेरी जान बचाई थी। काव्या मुस्कुराई। हाँ अरुण, और क्या मैं तुम्हें कभी प्यार करता था? काव्या ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर बोली, शायद तुम्हें लगता था कि करता था। अरुण चौंका। काव्या ने मीरा की तरफ देखा। लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा मीरा के लिए था। मीरा ने उसे देखा। काव्या ने आगे कहा, 18 साल की उम्र में जब तुम्हें जहर दिया गया था, तुम बेहोशी में सिर्फ एक नाम बोल रहे थे। अरुण ने पूछा, किसका? काव्या मुस्कुराई। मीरा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अरुण धीरे धीरे उसके पास आया। अरुण, शायद मेरा दिल मुझे तुमसे बहुत पहले पहचान चुका था। मीरा मुस्कुराई, लेकिन दिमाग को बहुत देर लगी। अरुण हंस पड़ा। उस गलती की सजा मुझे अभी भी मिल रही है। मीरा ने उसे घूरा, और आगे भी मिलेगी। दोनों हंस पड़े, लेकिन तभी काव्या के फोन पर एक मैसेज आया। उसने पढ़ते ही अपना चेहरा बदल लिया। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? काव्या ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैसेज में लिखा था, विक्रम सिर्फ मोहरा था, असली खेल खेलने वाला अब खुद सामने आएगा। नीचे एक तस्वीर थी। तस्वीर में था राजीव, और उसके साथ खड़ा था एक अनजान आदमी। काव्या ने धीमे से कहा, ये आदमी तुम्हारे असली पिता अजय राजवंशी की मौत वाली रात वहां मौजूद था। मीरा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उस अनजान आदमी का चेहरा देखकर अरुण अचानक पीछे हट गया। अरुण, इसे मैं जानता हूँ। मीरा ने उसकी तरफ देखा। कौन है? अरुण ने धीमे से कहा, रुद्र के बड़े भाई शेखर वर्मा। काव्या ने तुरंत कहा, लेकिन शेखर तो 15 साल पहले मर चुका था। अरुण ने तस्वीर फिर देखी। अगर ये वही है, तो फिर उसकी मौत भी झूठ थी। मीरा ने कहा, और अगर शेखर जिंदा है, तो इतने सालों से वो कहाँ था? काव्या ने जवाब दिया, विक्रम के पीछे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय मीरा के फोन पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई दिया, सफेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। शेखर, शेखर, आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया। अरुण गुस्से में बोला, तुमने मेरे परिवार के साथ क्या किया? शेखर हंसा, तुम्हारे परिवार ने खुद अपने लिए ये सब चुना था। मीरा ने पूछा, मेरे माता पिता को किसने मारा? शेखर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे पिता की मौत मेरे आदेश पर नहीं हुई थी। मीरा ने कहा, तो किसके आदेश पर? शेखर ने जवाब दिया, जिसे तुम आज तक अपना सबसे भरोसेमंद इंसान समझती रही हो। मीरा का चेहरा बदल गया। कौन? शेखर मुस्कुराया, तुम खुद पता लगाओ। कॉल कट गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरुण ने तुरंत कहा, हमें वापस घर जाना होगा। मीरा ने पूछा, क्यों? क्योंकि अगर शेखर सच बोल रहा है, तो दुश्मन हमारे बहुत करीब है। दोनों तुरंत घर पहुंचे। घर में सब सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन मीरा की नज़र सीधे राजीव पर गई। राजीव चुपचाप बैठे थे। मीरा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। मीरा, पापा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। राजीव ने उसकी तरफ देखा। पूछो। मीरा ने फोन पर तस्वीर दिखाई। राजीव का चेहरा देखते ही बदल गया। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? अरुण ने कहा, शेखर ने भेजी। राजीव अचानक खड़े हो गए। शेखर जिंदा है। कमरे में सब चौंक गए। मीरा ने पूछा, आप उसे जानते हैं? राजीव ने कहा, हाँ, और अगर वो जिंदा है, तो हम सब खतरे में हैं। मीरा ने तीखे स्वर में पूछा, क्या आपने कभी उसके साथ काम किया था? राजीव ने सिर झुका लिया। एक समय पर। अरुण ने गुस्से में पूछा, कब? राजीव ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ की मौत से पहले। अरुण स्तब्ध रह गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तभी घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। एक स्क्रीन पर शेखर का चेहरा दिखाई दिया। शेखर, अब सच सुनने का समय आ गया है। मीरा ने कहा, सामने आओ। शेखर हंसा। जल्द ही स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उसमें मीरा की माँ, अजय, राजीव और शेखर खड़े थे। लेकिन तस्वीर के पीछे एक और बच्चा दिखाई दे रहा था। मीरा ने स्क्रीन जूम की। उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। ये बच्चा? अरुण ने पूछा। कौन? मीरा ने धीमे से कहा, ये मैं हूँ। काव्या ने तस्वीर देखी और अचानक बोली, नहीं मीरा, ध्यान से देखो। मीरा ने तस्वीर फिर जूम की। वो बच्चा उसके जैसा दिखता था, लेकिन वो मीरा नहीं था। अरुण ने फुसफुसाकर कहा, तो फिर ये बच्चा कौन है? स्क्रीन पर शेखर की आवाज गूंजी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान का रहस्य है। और स्क्रीन काली हो गई। मीरा स्क्रीन को देखती रह गई। उस बच्चे का चेहरा उससे इतना मिलता था कि कोई भी पहली नज़र में उसे मीरा ही समझ लेता। काव्या ने फोटो को ध्यान से देखा। काव्या,
मीरा, तुम्हारी माँ की डायरी में तुम्हारे जन्म की तारीख क्या लिखी है? मीरा ने डायरी खोली। 12 जून। काव्या ने फोटो पर लिखी तारीख देखी। इस फोटो की तारीख 10 जून है। अरुण तुरंत समझ गया। अरुण, मतलब फोटो में बच्चा मीरा नहीं हो सकता। मीरा के चेहरे पर चिंता बढ़ गई। तो वो कौन है? तभी महेंद्र ने कमरे में प्रवेश किया। उसने तस्वीर देखते ही कदम रोक दिए। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया। मीरा, पापा, आप इसे पहचानते हैं? महेंद्र ने कुछ नहीं कहा। मीरा की आवाज कठोर हो गई। इस बार आप चुप नहीं रहेंगे। महेंद्र ने आखिरकार कहा, ये बच्चा तुम्हारा जुड़वा भाई है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा के हाथ से डायरी गिर गई। मेरा भाई? अरुण ने महेंद्र की तरफ देखा। आपने कभी हमें ये क्यों नहीं बताया? महेंद्र ने कहा, क्योंकि वो बच्चा जन्म के कुछ घंटों बाद गायब हो गया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। किसने उसे लिया? महेंद्र ने धीमे से कहा, शेखर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काव्या ने तुरंत पूछा, लेकिन शेखर को बच्चा क्यों चाहिए था? महेंद्र ने जवाब दिया, क्योंकि अजय राजवंशी की पूरी संपत्ति के वारिस सिर्फ मीरा नहीं थी, उसका बेटा भी था। अरुण चौंक गया। तो शेखर ने उसे इस्तेमाल करके एम्पायर पर कब्जा करना चाहा? महेंद्र ने सिर हिलाया। हाँ। मीरा ने कांपते हुए पूछा, मेरा भाई अब कहाँ है? महेंद्र ने उसकी तरफ देखा। यही तो मुझे नहीं पता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। वो सीधे मीरा के सामने आकर रुका। अगर आप अपने भाई को ढूंढना चाहती हैं, तो मेरे पास उसका पहला सुराग है। अरुण ने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने अपना कार्ड निकाला। अमन राजवंशी, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। मीरा ने पूछा, आपको मेरे भाई के बारे में क्या पता है? अमन ने फाइल खोली। उसमें एक पुराने अनाथालय की तस्वीर थी। 18 साल पहले एक बच्चा यहाँ लाया गया था। मीरा ने तस्वीर उठाई। क्या यही है? अमन ने कहा, शायद। अरुण ने पूछा, शायद? अमन ने दूसरी तस्वीर निकाली। उसमें लगभग 20 साल का एक युवक था। उसका चेहरा देखकर मीरा के हाथ कांपने लगे। वो युवक बिल्कुल अरुण जैसा दिखता था। मीरा ने हैरानी से कहा, ये मेरे भाई हैं। अमन ने कहा, मैंने डीएनए टेस्ट नहीं किया है। अरुण ने तस्वीर को गौर से देखा। इस लड़के को मैं जानता हूँ। सब उसकी तरफ देखने लगे। मीरा, कौन है? अरुण ने धीरे से कहा, ये वही आदमी है जो पिछले कुछ महीनों से मेरी कंपनी के खिलाफ काम कर रहा था। मीरा स्तब्ध रह गई। मतलब, मेरा भाई हमारे खिलाफ था? अमन ने कहा, और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। तभी मीरा के फोन पर एक संदेश आया, बहन, अगर मुझे ढूंढना है तो अकेली आना। नीचे एक लोकेशन थी। मीरा ने संदेश पढ़ा। अरुण ने तुरंत कहा, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। मीरा ने उसकी तरफ देखा। अगर वो सच में मेरा भाई है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर मीरा ने कहा, तो चलिए अपने अतीत से मिलने। मीरा और अरुण उस लोकेशन पर पहुंचे तो सामने एक पुराना रेलवे स्टेशन था। रात का समय था। पूरा स्टेशन लगभग खाली था। मीरा ने फोन पर आए मैसेज को फिर देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आओ। दोनों धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। अचानक पीछे से आवाज आई, मीरा। मीरा पलटी। सामने वही युवक खड़ा था जिसकी तस्वीर अमन ने दिखाई थी। मीरा उसे देखते ही ठिठक गई। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। मीरा, तुम कौन हो? युवक कुछ कदम आगे आया। मेरा नाम आर्यन है। मीरा की सांसें तेज हो गईं। क्या तुम मेरे भाई हो? आर्यन ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। लॉकेट के अंदर मीरा की माँ की तस्वीर थी। आर्यन, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी माँ? आर्यन ने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरुण आगे आया। अरुण, अगर तुम मीरा के भाई हो तो इतने साल कहाँ थे? आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम हमसे नफरत करते हो? आर्यन हंस पड़ा। नफरत? मुझे तो बचपन से बताया गया कि तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। मीरा ने तुरंत कहा, ये झूठ है। आर्यन ने कहा, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। तभी दूर से कारों की आवाज आई। आर्यन ने तुरंत कहा, यहाँ से निकलो। अरुण ने पूछा, क्यों? आर्यन ने कहा, क्योंकि शेखर के लोग आ गए हैं। कुछ गाड़ियां स्टेशन के बाहर रुक गईं। लोग हथियार लेकर अंदर आने लगे। मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। तुम हमारे साथ चलो।
आर्यन ने पहली बार अपनी बहन की तरफ देखा। क्या तुम सच में मुझे अपना भाई मानती हो? मीरा की आंखों में आंसू थे। खून का रिश्ता साबित करने के लिए मुझे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तो चलो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीनों पीछे की तरफ भागे, लेकिन रास्ता बंद था। अरुण ने आसपास देखा। इधर वो एक पुराने कमरे में घुस गए। बाहर कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ा हुआ था। आर्यन धीरे से बोला, तुम्हें पता है, बचपन में मुझे एक बात हमेशा याद थी। मीरा ने पूछा, क्या? एक छोटी लड़की मेरा हाथ पकड़कर कहती थी, डरो मत, मैं हूँ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी एक सपना आता था। आर्यन ने पूछा, क्या? मीरा ने कहा, मैं किसी छोटे बच्चे का हाथ पकड़े रहती थी, लेकिन चेहरा कभी याद नहीं आता था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अब उन्हें यकीन हो चुका था, वे भाई बहन थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। शेखर सामने खड़ा था। शेखर, बहुत भावुक मिलन हो गया। आर्यन आगे बढ़ा, तुमने मुझे बचपन से झूठ बताया। शेखर मुस्कुराया, मैंने तुम्हें पाला है। आर्यन ने गुस्से से कहा, पालना और परिवार होना अलग बात है। शेखर का चेहरा बदल गया। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया? मीरा ने पूछा। क्यों? शेखर ने कहा, क्योंकि अजय राजवंशी की आखिरी वसीयत में लिखा था कि एम्पायर का नियंत्रण तभी मिलेगा जब उसके दोनों बच्चे एक साथ हों। मीरा चौंक गई। तो तुमने आर्यन को मुझसे अलग रखा ताकि हम कभी साथ न आए? शेखर ने कहा, बिल्कुल। अरुण ने पूछा, लेकिन अब दोनों साथ हैं? शेखर मुस्कुराया, हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। वह पीछे हटने लगा, क्योंकि अब मुझे तुम दोनों को एक साथ खत्म करना होगा। मीरा ने आर्यन और अरुण की तरफ देखा। तीनों एक साथ खड़े हो गए, लेकिन तभी बाहर से एक और आवाज आई, नहीं शेखर, अब तुम किसी को खत्म नहीं करोगे। सबने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ी थी मीरा की माँ। मीरा की सांसें रुक गईं। सामने खड़ी महिला को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। मीरा, माँ। अरुण भी स्तब्ध रह गया। महिला की आंखों में आंसू थे। हाँ मीरा, मैं जिंदा हूँ। मीरा दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। आपने मुझे इतने साल अकेला क्यों छोड़ा? उसकी माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आर्यन भी उनके पास आ गया। महिला ने उसके चेहरे को छुआ। मेरे दोनों बच्चे आखिरकार एक साथ हैं। आर्यन की आंखें भर आईं। आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था? उसकी माँ ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, शेखर ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। शेखर पीछे हटने लगा। ये सब खत्म हो चुका है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, अब शुरू हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शेखर ने अचानक बंदूक निकाल ली। अरुण तुरंत मीरा के सामने आ गया, लेकिन मीरा की माँ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। शेखर, बंदूक नीचे रखो। शेखर हंसा, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? महिला ने कहा, तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सिर्फ ये बच्चे नहीं हैं। अचानक पुलिस अंदर आ गई। शेखर के सारे रास्ते बंद हो गए। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी शेखर हंसने लगा। मुझे पकड़ लिया, बहुत देर कर दी। अरुण ने पूछा, क्या मतलब? शेखर ने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ आधा सच बताया है। मीरा की माँ का चेहरा बदल गया। शेखर, चुप रहो। शेखर मुस्कुराया, अब सच सामने आएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुलिस उसे लेकर चली गई। मीरा अपनी माँ की तरफ मुड़ी। अब आप मुझे सब बताएंगी? उसकी माँ ने सिर हिलाया। हाँ। वे एक शांत जगह पर बैठ गए। उसकी माँ ने कहा, अजय की हत्या के पीछे शेखर अकेला नहीं था। मीरा ने पूछा, और कौन था? विक्रम के पिता, शेखर और? वह रुक गई। अरुण ने पूछा, और कौन? उसकी माँ ने अरुण की तरफ देखा। तुम्हारे अपने परिवार का एक सदस्य। अरुण का चेहरा उतर गया। कौन? महिला ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ। अरुण जैसे पत्थर का हो गया। मेरी माँ, मीरा की माँ ने कहा। वो साजिश में शामिल नहीं थीं, लेकिन उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। अरुण ने राहत की सांस ली। किसने? उसकी माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता राजीव को बचाने के लिए। अरुण ने आंखें बंद कर लीं। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके परिवार ने इतने साल सच क्यों छिपाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। अब क्या बाकी है? उसकी माँ मुस्कुराई, बस एक आखिरी राज। मीरा, कौन सा? उन्होंने अरुण और आर्यन दोनों की तरफ देखा।
तुम्हारे पिता अजय ने एम्पायर का नियंत्रण सिर्फ तुम दोनों के लिए नहीं छोड़ा था। मीरा ने पूछा, फिर किसके लिए? उन्होंने धीरे से कहा, जिस व्यक्ति पर अजय को सबसे ज्यादा भरोसा था। अरुण ने पूछा, कौन? महिला ने एक नाम लिया, महेंद्र। मीरा चौंक गई। पापा। उसी समय मीरा के फोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। महेंद्र। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, मीरा, मुझ पर भरोसा मत करना। और कॉल कट गई। मीरा कुछ सेकंड तक फोन को देखती रही। मीरा, पापा ने खुद कहा, मुझ पर भरोसा मत करना। अरुण ने उसका हाथ थाम लिया। अरुण, इसका मतलब वो खतरे में हैं। आर्यन ने कहा, या फिर कोई हमें उनके खिलाफ करना चाहता है। मीरा की मां तुरंत उठ खड़ी हुई। हमें महेंद्र को ढूंढना होगा। तीनों तुरंत उस पुराने बंगले की तरफ निकले जहां महेंद्र आखिरी बार देखा गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बंगले के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। टेबल पर एक टूटा हुआ फोन पड़ा था। मीरा ने उसे उठाया। फोन की स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग खुली हुई थी। उसमें महेंद्र की आवाज थी। अगर ये रिकॉर्डिंग मीरा तक पहुंचे तो उसे बताना कि मैंने कभी उससे झूठ बोलना नहीं चाहा। मीरा की आंखें नम हो गईं। रिकॉर्डिंग आगे चली, लेकिन कुछ सच ऐसे थे जिन्हें बताने की इजाजत मुझे नहीं थी। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अरुण ने पलटकर देखा। हम अकेले नहीं हैं। लाइट जलते ही सामने एक आदमी दिखाई दिया। वो था विक्रम। मीरा चौंक गई। तुम तो पुलिस की हिरासत में थे। विक्रम मुस्कुराया। मेरी जगह कोई और जेल गया था। आर्यन आगे बढ़ा। महेंद्र कहाँ है? विक्रम ने कहा, जिंदा है। मीरा ने तुरंत पूछा, कहाँ? विक्रम ने एक वीडियो स्क्रीन पर चलाया। महेंद्र एक कुर्सी से बंधे हुए थे। मीरा की आंखों में गुस्सा भर गया। उन्हें छोड़ दो, विक्रम ने कहा। पहले मुझे वो डायरी चाहिए। मीरा ने डायरी कसकर पकड़ ली। नहीं, विक्रम हंसा। तो फिर महेंद्र मर जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरुण ने धीरे से मीरा के कान में कहा, उसे डायरी मत देना, कुछ और सोचो। मीरा ने सिर हिलाया। उसने डायरी आगे बढ़ाई। ठीक है। विक्रम मुस्कुराते हुए आगे आया। लेकिन जैसे ही उसने डायरी पकड़ी, मीरा ने कहा, 1 मिनट। विक्रम रुक गया। मीरा ने डायरी खोली। तुम जिस डायरी के लिए इतने सालों से लोगों को मार रहे हो, उसका आखिरी पन्ना तो मेरे पास है ही नहीं। विक्रम का चेहरा बदल गया। क्या? मीरा ने कहा, मेरी माँ ने आखिरी पन्ना अलग रखा था। विक्रम ने गुस्से में कहा, कहाँ है? मीरा मुस्कुराई, जहाँ तुम कभी पहुँच नहीं सकते। तभी बाहर पुलिस की सायरन सुनाई दी। विक्रम पीछे हट गया। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगा हम तुम्हारे जाल में आए हैं? मीरा ने कहा, असल में तुम हमारे जाल में आए हो। पुलिस अंदर घुस गई। विक्रम भागने लगा, लेकिन आर्यन ने उसका रास्ता रोक लिया। आर्यन, बहुत साल तक तुमने हमारे परिवार को डराया है। विक्रम ने हमला किया। आर्यन ने उसका हाथ रोक लिया। अरुण भी आगे आ गया। दोनों भाइयों ने मिलकर विक्रम को जमीन पर गिरा दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महेंद्र को भी कुछ ही देर में एक गुप्त कमरे से बचा लिया गया। मीरा दौड़कर उनके पास गई। मीरा, पापा। महेंद्र ने उसे गले लगा लिया। मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ लोगी। मीरा रोते हुए बोली, आपने मुझसे इतने राज क्यों छिपाए? महेंद्र ने कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे वादा कराया था कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मीरा ने पूछा, क्या अब भी कोई राज बाकी है? महेंद्र कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हाँ। अरुण ने पूछा, क्या? महेंद्र ने मीरा की माँ की तरफ देखा। अजय की वसीयत में एक और नाम है। मीरा ने पूछा, किसका? महेंद्र ने धीरे से कहा, उस बच्चे का, जिसे हम सब ने मरा हुआ समझ लिया था। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन महेंद्र ने सिर हिलाया। नहीं, आर्यन नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक तीसरा बच्चा भी था। मीरा की आंखें फैल गईं। तीसरा? महेंद्र ने कहा, हाँ, और वो बच्चा आज भी जिंदा है। महेंद्र की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने अविश्वास से पूछा, तीसरा बच्चा? महेंद्र ने सिर हिलाया। हाँ, अजय और तुम्हारी माँ के 3 बच्चे थे। आर्यन भी स्तब्ध रह गया। तो तीसरा कौन है? महेंद्र ने जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ देखा। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई। उसे देखते ही मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। तारा। तारा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मीरा। आर्यन ने हैरानी से पूछा, तुम? तारा ने कहा, हाँ, मैं ही तीसरी संतान हूँ। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। महेंद्र ने कहा, तारा को बचाने के लिए उसकी पहचान बदल दी गई थी।
उसे उसकी असली माँ के पास नहीं बल्कि नंदिनी के पास रखा गया। तारा रोते हुए बोली, मुझे बचपन से बताया गया कि मैं सिर्फ नंदिनी की बेटी हूँ, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे अपनी असली पहचान पता चली। मीरा ने धीरे से पूछा, फिर तुमने हमसे ये बात छिपाई क्यों? तारा ने सिर झुका लिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर शेखर को पता चल गया कि तीसरा वारिस भी जिंदा है तो वो मुझे भी मार देगा। आर्यन ने कहा, अब हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तारा ने उसकी तरफ देखा। भैया। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार उसे गले लगाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन महेंद्र ने कहा, अब सबसे जरूरी बात सुनो। सब उनकी तरफ देखने लगे। अजय की वसीयत तभी पूरी तरह लागू होगी जब तीनों बच्चे एक साथ मौजूद होंगे। मीरा ने पूछा, फिर? महेंद्र ने एक पुरानी चाबी निकाली। ये चाबी अजय ने मुझे दी थी। अरुण ने पूछा, किसकी? महेंद्र ने कहा, उस गुप्त तिजोरी की जिसमें अजय ने अपने एम्पायर का आखिरी सच छिपाया था। मीरा ने चाबी हाथ में ले ली। चलते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुराने बंगले के नीचे एक गुप्त कमरा था। महेंद्र ने दीवार पर बने निशान में चाबी लगाई। दरवाजा खुल गया। अंदर सिर्फ एक तिजोरी थी। मीरा, आर्यन और तारा तीनों उसके सामने खड़े हुए। तिजोरी पर 3 अलग अलग उंगलियों के निशान बने थे। महेंद्र ने कहा, तीनों को एक साथ हाथ रखना होगा। मीरा ने हाथ रखा, आर्यन ने भी, तारा ने तीसरा हाथ रखा। तिजोरी खुल गई। अंदर एक फाइल थी। मीरा ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बच्चों के लिए। नीचे एक और लाइन थी, जिस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया उसका नाम इस फाइल में है। मीरा ने अगला पन्ना पलटा। नाम देखकर उसकी सांस रुक गई। वो नाम था राजीव। अरुण पीछे हट गया। मेरे पिता। महेंद्र ने कहा, ये फाइल पूरी पढ़ो। मीरा ने अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, राजीव दोषी नहीं है, असली गद्दार उसका अपना भाई है। अरुण ने चौंक कर पूछा, मेरे पापा का भाई? महेंद्र ने धीमे से कहा, हाँ। तभी बाहर से आवाज आई, बहुत देर से मेरा नाम लिया जा रहा है। सबने पलटकर देखा। दरवाजे पर खड़ा था रुद्र। उसके हाथ में बंदूक थी। रुद्र, अब ये फाइल मुझे दे दो। रुद्र बंदूक लिए दरवाजे पर खड़ा था। मीरा ने फाइल अपने सीने से लगा ली। मीरा, तो असली गद्दार आप हैं? रुद्र ने ठंडी मुस्कान दी। रुद्र, गद्दार नहीं, मैंने सिर्फ वही लिया जो मुझे मिलना चाहिए था। अरुण आगे बढ़ा। अरुण, अजय ने तुम पर भरोसा किया था। रुद्र की आंखों में गुस्सा आ गया, और उसी भरोसे की वजह से मैं सब कुछ खो बैठा। महेंद्र ने कहा, तुमने अजय को धोखा दिया था। रुद्र ने बंदूक उठाई। चुप रहो महेंद्र। तारा डरकर मीरा के पास आ गई। आर्यन ने धीरे से कहा, फाइल मुझे दे दो। मीरा ने उसकी तरफ देखा। आर्यन ने आंखों से इशारा किया कि वह कुछ करने वाला है। मीरा ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। रुद्र का ध्यान फाइल पर गया। उसी पल आर्यन ने पास पड़ी कुर्सी उठाकर रुद्र की तरफ फेंकी। गोली चलने की आवाज हुई। मीरा ने तारा को नीचे खींच लिया। अरुण ने दौड़कर रुद्र का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष होने लगा। रुद्र ने अरुण को धक्का दिया। वह गिरने ही वाला था कि मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा, मैं हूँ। अरुण ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है। आर्यन ने पीछे से रुद्र को पकड़ लिया। महेंद्र ने बंदूक छीन ली। कुछ ही सेकंड में रुद्र जमीन पर था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुलिस के आने के बाद रुद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। मीरा ने फाइल फिर खोली। अंदर एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। उसने प्ले किया। अजय की आवाज सुनाई दी, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को एक दूसरे से अलग मत होने देना। फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। रुद्र ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन उसके पीछे कोई और है। रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड रुकी। फिर अजय ने नाम लिया, विक्रम का पिता। मीरा ने रिकॉर्डिंग रोक दी। तो पूरी साजिश उसी परिवार ने शुरू की थी। महेंद्र ने कहा, हाँ, लेकिन अब उनके सारे सबूत हमारे पास हैं। अरुण ने मीरा की तरफ देखा। अब तुम्हारे परिवार का अंपायर सुरक्षित है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हमारा अंपायर? अरुण मुस्कुराया, हमारा। आर्यन और तारा एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। कई सालों बाद तीनों भाई बहन एक साथ खड़े थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ दिन बाद अदालत में अंतिम सुनवाई हुई। विक्रम, रुद्र और उनके साथियों के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए। जज ने फैसला सुनाया, सारी संपत्ति और अवैध कंपनियां सरकार के कब्जे में चली गईं। मीरा के परिवार का वैध अंपायर वापस मिल गया। कोर्ट से बाहर निकलते समय मीडिया ने मीरा को घेर लिया। एक पत्रकार ने पूछा, आप इतनी बड़ी जीत के बाद सबसे पहले क्या करना चाहेंगी?
मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अपने परिवार के साथ समय बिताना। दूसरे पत्रकार ने अरुण से पूछा, और आप? अरुण ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। मीरा ने उसे देखा। अब ये बात सबके सामने कहने की आदत हो गई है। अरुण मुस्कुराया, क्योंकि अब मुझे तुम पर गर्व है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उस रात परिवार पहली बार एक साथ बैठा। मीरा की माँ ने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया। मुझे तुम तीनों को एक साथ देखने के लिए बहुत साल इंतजार करना पड़ा। आर्यन ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तारा ने कहा, अब हमारा परिवार पूरा है। मीरा ने मुस्कुराकर अरुण की तरफ देखा। अरुण ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी दरवाजे पर एक अजनबी आदमी आया। उसने एक लिफाफा मीरा को दिया। ये आपके लिए है। मीरा ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अंपायर वापस मिल गया, लेकिन जिस दुश्मन से तुम लड़ रही थी वो सिर्फ शुरुआत थी। नीचे एक नाम लिखा था, सम्राट। मीरा ने अरुण की तरफ देखा। अरुण ने पत्र पढ़ा। दोनों के चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, विक्रम और रुद्र सिर्फ मोहरे थे, असली खेल अभी बाकी था। अगली सुबह मीरा ने पूरा अंपायर संभालने के लिए पहली मीटिंग बुलाई। अरुण, आर्यन, तारा और महेंद्र भी मौजूद थे। मीरा ने टेबल पर वही लिफाफा रखा। मीरा, हमें पता लगाना होगा कि सम्राट कौन है। आर्यन ने कहा, मैंने रात भर इसके बारे में जानकारी निकाली है। सम्राट किसी व्यक्ति का असली नाम नहीं है, ये एक कोडनेम है। अरुण ने पूछा, किसका? आर्यन ने लैपटॉप स्क्रीन पर एक पुराना रिकॉर्ड खोला। पिछले 20 साल में कई बड़े बिजनेस परिवारों के खिलाफ जो साजिशें हुई, उनमें एक ही नाम बार बार आया है, सम्राट। तारा ने कहा, लेकिन किसी ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। महेंद्र अचानक गंभीर हो गए। मैंने देखा है। सब उनकी तरफ देखने लगे। मीरा ने पूछा, कब? महेंद्र ने कहा, तुम्हारी माँ के गायब होने से कुछ दिन पहले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महेंद्र ने बताया कि उस समय एक गुप्त मीटिंग हुई थी। उसमें अजय, राजीव, शेखर और एक नकाब पहने आदमी मौजूद था। उस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया था, बस इतना कहा था, जिस दिन तीनों वारिस एक साथ आएंगे उस दिन एम्पायर मेरा होगा। मीरा ने पूछा, क्या आपको उसका चेहरा याद है? महेंद्र ने कहा, चेहरा नहीं, लेकिन उसकी आवाज कभी नहीं भूल सकता। अरुण ने तुरंत रिकॉर्डर चालू किया। क्या आप उसकी आवाज पहचान सकते हैं? महेंद्र ने सिर हिलाया। हाँ, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी रात मीरा को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही एक शांत आवाज सुनाई दी, मीरा। मीरा का चेहरा बदल गया। महेंद्र तुरंत उसके पास आया। स्पीकर पर करो। मीरा ने स्पीकर ऑन किया। वही आवाज फिर बोली, तुमने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया है। महेंद्र ने आंखें बंद कर लीं। ये वही आवाज है। अरुण ने पूछा, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई दी। मुझे सम्राट कह सकते हो। मीरा ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे तीनों वारिसों के अधिकार। मीरा ने जवाब दिया, वो कभी नहीं मिलेगा। सम्राट ने कहा, मुझे पता था तुम यही कहोगी। फिर उसने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें एक आखिरी मौका दिया है। मीरा ने पूछा, क्या? अपने एम्पायर की सबसे बड़ी कंपनी अगले 7 दिनों में मेरे नाम कर दो। मीरा हंस पड़ी। और अगर मैंने मना किया? आवाज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो मैं तुम्हारे परिवार के उस सदस्य को मार दूंगा जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। कॉल कट गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी मीरा के फोन पर एक तस्वीर आई। तस्वीर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वो तस्वीर थी अरुण की, लेकिन अरुण इस समय उसके सामने खड़ा था। मीरा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। अगर ये फोटो अभी भेजी गई है, अरुण समझ गया, तो उसके लोग हमारे घर में हैं। तभी ऊपर से एक आवाज आई, धड़ाम। सब दौड़कर ऊपर गए। कमरे की खिड़की खुली थी और वहां एक छोटा सा काला बॉक्स पड़ा था। आर्यन ने उसे उठाया। उसके अंदर एक घड़ी थी। मीरा ने घड़ी देखते ही पहचान लिया, ये पापा की घड़ी है। महेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन ये घड़ी तो अजय के पास थी। मीरा ने घड़ी पलटी। पीछे खुदा था S21। अरुण ने पूछा, एस का मतलब सम्राट? महेंद्र ने कहा, नहीं। वह कुछ पल घड़ी को देखता रहा, फिर उसकी आवाज कांप गई। एस का मतलब शेखर नहीं, सम्राट नहीं। मीरा ने पूछा, तो क्या? महेंद्र ने धीमे से कहा, सिया। मीरा चौंक गई। सिया कौन? महेंद्र ने जवाब नहीं दिया। तभी दरवाजे के बाहर किसी महिला की आवाज आई, मैं बताती हूँ। सबने पलटकर देखा। दरवाजे पर खड़ी थी एक खूबसूरत महिला। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम सिया है।
और उसकी नज़र सीधे मीरा पर थी। सिया धीरे धीरे कमरे में आई। मीरा ने उसे ध्यान से देखा। मीरा, आप मुझे कैसे जानती हैं? सिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें जन्म से जानती हूँ। अरुण तुरंत उसके सामने आ गया। अरुण, साफ साफ बताए, आप कौन हैं? सिया ने जवाब दिया, मैं अजय राजवंशी की सबसे भरोसेमंद साथी थी। मीरा चौंक गई, तो आप मेरी माँ को भी जानती थीं? सिया, हाँ, और तुम्हारे दोनों भाइयों को भी। आर्यन ने पूछा, फिर इतने साल कहाँ थीं? सिया की मुस्कान गायब हो गई। भाग रही थी। किससे? सम्राट से। कमरे में सन्नाटा छा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिया ने एक पुराना बॉक्स मेज पर रखा। इसमें वो सबूत हैं जो साबित कर सकते हैं कि सम्राट कौन है। मीरा ने बॉक्स खोलना चाहा। सिया ने उसका हाथ रोक दिया। लेकिन इसे खोलने से पहले तुम्हें एक बात जाननी होगी। मीरा ने पूछा, क्या? सिया ने कहा, सम्राट तुम्हारे परिवार का दुश्मन नहीं है। अरुण ने हैरानी से पूछा, तो? सिया ने मीरा की तरफ देखा, वो तुम्हारे परिवार का ही हिस्सा है। मीरा का चेहरा बदल गया। कौन? सिया ने जवाब देने के बजाय बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। खुद देखो। मीरा ने बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में अजय, मीरा की माँ, महेंद्र और एक बच्चा। मीरा ने तस्वीर उठाई। ये कौन है? सिया ने कहा, सम्राट। मीरा ने बच्चे का चेहरा देखा। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। ये तो। अरुण ने तस्वीर देखी। उसका चेहरा भी बदल गया, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। आर्यन ने तस्वीर हाथ में ली। ये मैं नहीं हूँ, सिया ने कहा। नहीं, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। मीरा ने हैरानी से पूछा, हमारे 4 भाई बहन हैं। सिया ने सिर हिलाया। हाँ, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महेंद्र अचानक कुर्सी पर बैठ गए। महेंद्र, ये सच नहीं हो सकता। सिया ने उनकी तरफ देखा। आप जानते थे? महेंद्र ने सिर झुका लिया। मीरा उनके पास गई। पापा, आपने हमसे फिर झूठ बोला। महेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। मैं मजबूर था, मीरा ने कहा। हर बार यही कहते हैं। महेंद्र ने आखिरकार कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा भाई जन्म से ही खतरनाक परिस्थितियों में था। अजय ने उसे बचाने के लिए उसकी पहचान मिटा दी थी। अरुण ने पूछा, और अब वो सम्राट बन गया? सिया ने कहा, हाँ। मीरा ने गहरी सांस ली। उसका नाम क्या है? सिया ने धीरे से कहा, समर। मीरा के हाथ से तस्वीर गिर गई, क्योंकि समर वही आदमी था जिसे वह पिछले कुछ दिनों से अपनी कंपनी के सबसे बड़े निवेशक के रूप में देख रही थी। वही आदमी जो हर मीटिंग में उसके परिवार के साथ खड़ा रहता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी मीरा के फोन पर कॉल आई। स्क्रीन पर नाम देखकर सब चौंक गए। समर। मीरा ने कॉल उठाए। दूसरी तरफ शांत आवाज आई, अब तो तुम मुझे पहचान गई होगी, बहन। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। भैया। समर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बहुत देर कर दी, मीरा। आप हमसे दूर क्यों रहे? समर की आवाज कठोर हो गई, क्योंकि तुम्हारे परिवार ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मीरा ने कहा, मैंने नहीं। समर ने जवाब दिया, तुम नहीं, लेकिन तुम्हारे अपने लोगों ने। कॉल कट गई। सिया ने धीरे से कहा, अब तुम्हारे सामने सबसे कठिन लड़ाई है। मीरा ने पूछा, किससे? सिया ने जवाब दिया, अपने ही भाई से। और तभी बाहर से समर की आवाज सुनाई दी, नहीं मीरा, लड़ाई मुझसे नहीं। सबने दरवाजे की तरफ देखा। समर वहीं खड़ा था। उसने कहा, लड़ाई उस सच से है जिसे तुम्हारे पिता ने हम सब से छिपाया था। ठीक है दिल। मीरा ने समर की तरफ देखा। मीरा, पापा ने ऐसा क्या छिपाया था? समर धीरे धीरे अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि वर्षों का दर्द था। समर, तुम्हें लगता है अजय ने हमें बचाने के लिए अलग किया था? मीरा चुप रही। समर ने कहा, सच ये है कि अजय ने मुझे खुद से दूर किया था। अरुण ने पूछा, क्यों? समर ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि अजय को डर था कि मैं उसके एम्पायर का उत्तराधिकारी बनकर एक दिन उसके खिलाफ हो जाऊंगा। मीरा ने कहा, लेकिन आप तो उनके बेटे थे। समर हंस पड़ा। बेटा होना और वारिस होना अलग बात है। उसने महेंद्र की तरफ देखा, और महेंद्र ये बात शुरू से जानता था। मीरा ने पापा की तरफ देखा, क्या ये सच है? महेंद्र ने सिर झुका लिया। हाँ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आपने हम सबको इतने साल झूठ में क्यों रखा? महेंद्र ने कहा, क्योंकि अजय की मौत से पहले उसने मुझसे एक वादा लिया था। समर ने बात काट दी, वादा नहीं, मजबूरी। वह मेज पर एक पुरानी फाइल रखकर बोला, इसमें अजय की असली वसीयत है। मीरा ने फाइल खोली। पहली लाइन पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया।
अंपायर का अंतिम नियंत्रण उस व्यक्ति को मिलेगा जो अपने परिवार के लिए सत्ता का त्याग करेगा। अरुण ने कहा, मतलब? समर ने मुस्कुराकर कहा, मतलब हम चारों में से सिर्फ एक को पूरा अंपायर मिलेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने तुरंत कहा, तो मैं अंपायर नहीं चाहती। समर ने उसे देखा, तुम्हें फैसला करने का मौका नहीं मिलेगा बहन। तभी फाइल के आखिरी पन्ने पर एक और नाम दिखाई दिया, अंतिम उत्तराधिकारी मीरा। समर की आंखों में पहली बार हैरानी दिखाई दी। ये कैसे हो सकता है? महेंद्र ने धीमे से कहा, क्योंकि अजय ने हमेशा से मीरा को चुना था। समर ने फाइल बंद कर दी। तो अब फैसला मैं करूंगा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। मीरा ने पूछा, भैया आप क्या करने वाले हैं? समर ने पीछे मुड़कर देखा, जो मुझे सालों पहले करना चाहिए था, और वह चला गया। अरुण ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। हम उसे गलत फैसला नहीं लेने देंगे। मीरा ने धीरे से कहा, वो मेरा भाई है, मैं उसे दुश्मन नहीं बनने दूंगी। मीरा ने समर को रोकने का फैसला किया। अरुण ने तुरंत कहा, हम उसके पीछे चलते हैं। लेकिन सिया ने उन्हें रोक दिया। सिया, अभी नहीं, समर चाहता है कि तुम उसके पीछे जाओ। मीरा ने पूछा, तो फिर वो चाहता क्या है? सिया ने गंभीर होकर कहा, वो तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां तुम्हारे पिता की आखिरी सच्चाई छिपी है। महेंद्र का चेहरा उतर गया। महेंद्र, नहीं, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। मीरा ने तुरंत पूछा, कहाँ? महेंद्र ने जवाब दिया, अजय की पुरानी फैक्ट्री। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात में मीरा, अरुण, आर्यन और सिया फैक्ट्री पहुंचे। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। अचानक लाइटें जल उठीं। समर सामने खड़ा था, उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। समर, तुम आ ही गई। मीरा आगे बढ़ी। मीरा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। समर ने कड़वी मुस्कान दी। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? मीरा, नहीं, मुझे लगता है तुम बहुत सालों से अकेले हो। समर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। तुम्हें पता है, मुझे बचपन में हर रात एक ही बात बताई जाती थी। मीरा ने पूछा, क्या? कि मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया। मीरा धीरे से उसके पास गई। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। समर ने कहा, मुझे पता है। मीरा चौंक गई। क्या? समर ने फाइल खोली। अंदर बचपन की तस्वीरें थीं। उनमें मीरा और छोटा समर साथ खेल रहे थे। समर, मुझे सब याद आ गया है। मीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। भैया, समर ने पहली बार उसे गले लगा लिया। कई सालों का दर्द उस एक पल में टूट गया। आर्यन और तारा भी भावुक हो गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन तभी फैक्ट्री के बाहर धमाका हुआ। सब चौंक गए। समर तुरंत गंभीर हो गया। वो आ गया। अरुण ने पूछा, कौन? समर ने कहा, जिससे मैं इतने सालों से भाग रहा था। दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। महेंद्र उसे देखते ही कांप उठे। महेंद्र, नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा ने पूछा, कौन है? महेंद्र ने धीमे से कहा, विक्रम का पिता। वह आदमी मुस्कुराया। आखिरकार पूरा परिवार एक जगह मिल ही गया। समर ने आगे बढ़कर कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म है। उस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं समर, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा सामने किया। मीरा ने उसे देखते ही पहचान लिया। मीरा, आप देवेंद्र चाचा के भाई हैं। वह मुस्कुराया। नाम है विक्रमेश। अरुण आगे बढ़ा। तुम्ही ने इतने साल हमारे परिवार को बर्बाद किया। विक्रमेश ने कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो तुम्हारे पिता ने मेरे साथ किया था। समर ने गुस्से में पूछा, अजय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? विक्रमेश की आंखों में पुराना गुस्सा उतर आया। उसने मेरा अंपायर मुझसे छीन लिया था। मीरा ने कहा, तो तुमने बदला लेने के लिए हम बच्चों को इस्तेमाल किया? हाँ। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। तुम्हारा बदला अब खत्म होगा। विक्रमेश हंसा, इतना आसान नहीं है। उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। फैक्ट्री की स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में मीरा की माँ और अजय दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार अजय कह रहे थे, अगर कभी विक्रमेश वापस आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। मीरा स्तब्ध रह गई। पापा ने ऐसा क्यों कहा? विक्रमेश मुस्कुराया, क्योंकि अजय जानता था कि असली दोषी मैं नहीं था। समर ने पूछा, फिर कौन था? विक्रमेश ने रिमोट नीचे कर दिया। जिसे तुम सबने सबसे ज्यादा भरोसा दिया। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। तभी महेंद्र आगे आए। अब और नहीं। उन्होंने जेब से एक पुरानी पेन ड्राइव निकाली। अजय की आखिरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। विक्रमेश का चेहरा बदल गया। वो मुझे दो, महेंद्र ने कहा। अब ये सच सबके सामने आएगा। उसी समय पुलिस की सायरन सुनाई दी। विक्रमेश पीछे हटने लगा।
लेकिन दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। अरुण ने कहा, इस बार भागने का रास्ता नहीं है। विक्रमेश ने अचानक हंसते हुए कहा, मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन जिस आदमी ने तुम्हारे परिवार को अंदर से तोड़ा है, उसे नहीं। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। कौन? विक्रमेश ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी माँ। मीरा की माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। समर ने तुरंत कहा, झूठ। विक्रमेश मुस्कुराया, तो उनसे पूछो, अजय की मौत वाली रात वो कहाँ थी? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मीरा धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ मुड़ी। माँ, सच क्या है? मीरा की माँ कुछ पल तक चुप रही, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। माँ, अजय की मौत वाली रात मैं उसके साथ थी। मीरा की आंखें फैल गईं। फिर आपने हमें इतने साल क्यों नहीं बताया? माँ ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि उस रात मैंने अजय को मरते हुए देखा था। समर आगे बढ़ा, किसने मारा था? माँ ने उसकी आंखों में देखा। मैंने। पूरा कमरा जैसे जम गया। मीरा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे गोली नहीं मारी थी, लेकिन मैंने उसे उस जगह अकेला छोड़ दिया था, जबकि मुझे पता था कि वहाँ खतरा है। महेंद्र ने सिर झुका लिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। माँ ने कहा, अजय ने खुद मुझे जाने को कहा था। उसने कहा था कि अगर मैं वहाँ रही तो हमारे बच्चों को बचाने का मौका खत्म हो जाएगा। अरुण ने पूछा, फिर क्या हुआ? माँ ने कहा, अजय ने मुझे एक फाइल दी। उसमें तुम्हारे चारों बच्चों के बारे में सारी जानकारी थी। उसने कहा था कि अगर वो वापस न आए तो बच्चों को अलग अलग जगह छिपा देना। समर की आंखें भर आईं। इसीलिए हम चारों अलग हुए। माँ ने सिर हिलाया। हाँ। मीरा ने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। आपने हमें बचाने के लिए ये सब किया? माँ ने रोते हुए कहा। हाँ। मीरा ने उन्हें गले लगा लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विक्रमेश अचानक हंस पड़ा। भावुक होने से सच नहीं बदलेगा। समर ने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हारी बारी है। पुलिस ने विक्रमेश को पकड़ लिया, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, तुम लोग समझते हो कहानी खत्म हो गई? अरुण ने कहा, हाँ। विक्रमेश मुस्कुराया, तो अपनी माँ से पूछना, अजय की असली वसीयत कहाँ है? पुलिस उसे लेकर चली गई। मीरा ने माँ की तरफ देखा। क्या कोई और वसीयत है? माँ ने धीरे से कहा, हाँ। महेंद्र ने चौंक कर पूछा, तुमने इसे अब तक छिपा कर रखा? माँ ने कहा, क्योंकि वो वसीयत सिर्फ संपत्ति के बारे में नहीं है। मीरा ने पूछा, फिर किस बारे में? माँ ने उसकी हथेली में एक छोटी सी चाबी रख दी। तुम्हारे पिता ने अपने बच्चों के लिए एक आखिरी घर छोड़ा था। आर्यन ने पूछा, कहाँ? माँ मुस्कुराई, जहाँ तुम चारों पैदा हुए थे। समर ने तुरंत कहा, पुराना राजमहल। माँ ने सिर हिलाया। हाँ। अरुण ने मीरा की तरफ देखा। चले। मीरा ने चाबी कसकर पकड़ ली। इस बार पूरा सच सामने आएगा। चारों भाई बहन एक साथ खड़े हुए। उन्हें नहीं पता था कि उस पुराने राजमहल में उन्हें सिर्फ वसीयत नहीं, अपने परिवार की आखिरी और सबसे बड़ी सच्चाई मिलने वाली थी। अगली सुबह मीरा, अरुण, समर, आर्यन और तारा पुराने राजमहल के सामने खड़े थे। महल सालों से बंद था। ऊंची दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थीं और मुख्य दरवाजे पर अजय राजवंशी का पुराना निशान बना हुआ था। मीरा ने अपनी माँ से मिली चाबी निकाली। मीरा, यही पापा ने आखिरी सच छिपाया था। अरुण ने उसका हाथ थाम लिया। अरुण, जो भी मिलेगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। मुझे अब डर नहीं लगता। दोनों की आंखें मिलीं। समर ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों के बीच रोमांस बाद में करना, पहले ये महल खोलो। आर्यन हंस पड़ा। भाई सही कह रहा है। मीरा ने दोनों को घूर कर देखा। तुम दोनों सुधरोगे नहीं। तारा हंसने लगी। कई सालों के दर्द के बाद पहली बार चारों भाई बहन के बीच ऐसा अपनापन था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा ने चाबी ताले में लगाई। क्लिक। दरवाजा खुल गया। अंदर धूल से भरा एक विशाल हॉल था। दीवार पर परिवार की बहुत पुरानी तस्वीरें लगी थीं। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर टिक गई। उसमें अजय और उसकी माँ के साथ 4 बच्चे खड़े थे, लेकिन तस्वीर में चौथे बच्चे का चेहरा काले रंग से मिटाया गया था। समर ने तस्वीर देखकर कहा, किसी ने जानबूझकर इसे मिटाया है। महेंद्र ने घबरा कर कहा, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मीरा ने उनकी तरफ देखा। क्यों? महेंद्र कुछ नहीं बोले। तभी अरुण ने तस्वीर के पीछे कुछ देखा। मीरा, इधर आओ। तस्वीर के पीछे एक छोटा कागज छिपा था। उस पर लिखा था, जिसे तुम चौथा वारिस समझ रही हो, असली कहानी उससे भी बड़ी है। मीरा ने धीरे से पूछा, चौथा वारिस कौन है? समर ने कहा, हम चारों।
अचानक पीछे से आवाज आई। नहीं, सबने पलटकर देखा। दरवाजे पर मीरा की माँ खड़ी थी। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उन्होंने कहा, तुम चारों वारिस हो, लेकिन एम्पायर के असली मालिक सिर्फ तुम नहीं हो। अरुण ने पूछा, फिर कौन है? उन्होंने डायरी खोली। अंदर एक नाम लिखा था, नंदिनी। तारा चौंक गई। नंदिनी, मेरी माँ। मीरा की माँ ने सिर हिलाया। नंदिनी सिर्फ तुम्हारी पालने वाली माँ नहीं थी, वो अजय की सबसे बड़ी साझेदार थी। समर ने पूछा, लेकिन वो अब कहाँ है? महेंद्र ने धीमे से कहा, मर चुकी है। मीरा की माँ ने तुरंत उसकी तरफ देखा। नहीं, नंदिनी जिंदा है। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। तारा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ जिंदा है, मीरा की माँ ने कहा। हाँ, और वो इस वक्त उसी आदमी के साथ है जिससे तुम सब लड़ रहे हो। अरुण ने गंभीर होकर पूछा। सम्राट? मीरा की माँ ने सिर हिलाया। नहीं। उन्होंने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, नंदिनी के पीछे असली शक्ति है रानी। मीरा ने नाम पढ़ते ही पूछा, रानी कौन है? तभी महल के ऊपर लगी सारी लाइटें एक साथ जल उठीं और सामने की बालकनी में एक महिला खड़ी दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, मैं। तारा की सांस रुक गई। माँ? नंदिनी मुस्कुराई। हाँ तारा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी नज़र सीधे मीरा पर थी। नंदिनी बालकनी से धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। तारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तारा, माँ, आपने मुझे इतने सालों तक क्यों छिपाया? नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। नंदिनी, क्योंकि अगर तुम्हें सच पता चल जाता तो तुम भी उसी रास्ते पर चली जाती जिस पर तुम्हारे पिता चले थे। तारा चौंक गई। मेरे पिता? नंदिनी कुछ पल चुप रही। मीरा ने तुरंत पूछा, तारा के पिता कौन हैं? नंदिनी ने मीरा की तरफ देखा। अजय। कमरे में सन्नाटा छा गया। तारा जैसे पत्थर की हो गई। तारा, तो मैं सिर्फ अजय की बेटी नहीं हूँ? नंदिनी ने धीरे से कहा। नहीं, तुम मेरी और अजय की बेटी हो। समर आगे बढ़ा। तो फिर हमें एक दूसरे से अलग क्यों किया गया? नंदिनी ने जवाब दिया, क्योंकि अजय की मौत के बाद मुझे पता चला कि हमारे बच्चों को मारने की योजना बनाई जा चुकी थी। अरुण ने पूछा, किसने? नंदिनी ने बंदूक नीचे कर दी। जिसे तुम सम्राट समझ रहे हो, वो सिर्फ एक नाम है। असली मास्टरमाइंड कोई और है। मीरा ने कहा, और वो कौन है? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता की पहली पत्नी। मीरा स्तब्ध रह गई। पहली पत्नी? अरुण ने भी हैरानी से पूछा। अजय की तो सिर्फ एक ही पत्नी थी। नंदिनी मुस्कुराई। यही झूठ तुम्हें इतने सालों से बताया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नंदिनी ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में अजय के साथ एक महिला खड़ी थी। उस महिला के चेहरे को देखकर महेंद्र पीछे हट गया। मीरा ने पूछा, आप उसे पहचानते हैं? महेंद्र की आवाज कांप गई। हाँ, कौन है? महेंद्र ने धीरे से कहा। सावित्री। नंदिनी ने कहा, अजय की पहली पत्नी। मीरा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। फिर अचानक उसे याद आया, बचपन में उसकी माँ हमेशा एक नाम सुनकर डर जाती थी, सावित्री। अरुण ने पूछा, वो अब कहाँ है? नंदिनी ने कहा, यहीं। सबकी नजरें चारों तरफ घूम गईं। तभी महल का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में एक महिला की आवाज गूंजी, इतने साल बाद भी तुम लोगों ने मुझे पहचानने में इतनी देर कर दी। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज फिर आए, मीरा, तुम्हारे पिता की मौत का सबसे बड़ा राज मैं जानती हूँ। अचानक लाइट जली। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसकी नज़र सीधे मीरा पर थी। और अब वो राज तुम्हें पता चलेगा। मीरा ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? महिला हल्का सा मुस्कुराए, मैं सावित्री हूँ। उसने अपनी नज़र अरुण पर डाली। और तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा राज अरुण से जुड़ा है। सावित्री की बात सुनकर अरुण का चेहरा गंभीर हो गया। अरुण, मुझसे जुड़ा कौन सा राज? सावित्री धीरे धीरे उसके पास आई। सावित्री, तुम सिर्फ इस परिवार के दामाद नहीं हो, तुम्हारे पिता भी अजय के सबसे बड़े साझेदार थे। अरुण चौंक गया। मेरे पिता? सावित्री ने एक पुरानी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। तुम्हारे पिता और अजय ने मिलकर एम्पायर बनाया था, लेकिन बाद में एक हादसे में तुम्हारे पिता की मौत हो गई। उसी हादसे के पीछे वही लोग थे जिन्होंने अजय को रास्ते से हटाया। मीरा ने पूछा, तो इतने सालों से अरुण को भी निशाना बनाया जा रहा था? सावित्री ने सिर हिलाया। हाँ, और तुम्हारी शादी सिर्फ एक संयोग नहीं थी। मीरा ने अरुण की तरफ देखा। क्या मतलब? सावित्री ने कहा, अजय ने अपनी आखिरी इच्छा में लिखा था कि मीरा और अरुण साथ रहें।
क्योंकि दोनों परिवारों के जुड़ने से ही एम्पायर सुरक्षित रह सकता था। अरुण ने मीरा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैंने मीरा से कभी उसके एम्पायर के लिए प्यार नहीं किया। मीरा मुस्कुराई, और मैंने भी नहीं। सावित्री की आंखों में पहली बार नरमी आई। इसीलिए तुम दोनों जीत गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तभी समर आगे आया। लेकिन सम्राट कौन है? सावित्री ने गहरी सांस ली। सम्राट कोई एक आदमी नहीं, ये एक संगठन है, आर्यन ने पूछा। और उसका आखिरी सदस्य? सावित्री ने कहा, विक्रमेश। मीरा चौंक गई, लेकिन वो गिरफ्तार हो चुका है। सावित्री मुस्कुराई, उसका शरीर जेल में है, लेकिन उसका नेटवर्क अभी जिंदा है। अचानक अरुण के फोन पर संदेश आया, आज रात आखिरी फैसला होगा। नीचे एक लोकेशन थी। समर ने कहा, हम सब साथ जाएंगे। मीरा ने सिर हिलाया, इस बार ये कहानी हमेशा के लिए खत्म होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात को सभी उसी जगह पहुंचे। वहां विक्रमेश का पूरा नेटवर्क मौजूद था, लेकिन इस बार पुलिस भी तैयार थी। महेंद्र ने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम गिरफ्तार हो गई। विक्रमेश को भी सामने लाया गया। उसने मीरा को देखकर कहा, तुम जीत गईं। मीरा ने जवाब दिया, नहीं, हम जीते हैं। उसने अपने चारों भाई बहनों की तरफ देखा, क्योंकि अब हमारा परिवार एक है। विक्रमेश को ले जाया गया। समर ने मीरा को गले लगा लिया। बहन, मुझे माफ कर देना। मीरा ने कहा, आपने मुझे कभी दुख नहीं दिया। आपने बस बहुत साल अकेले गुजारे हैं। आर्यन और तारा भी उनके साथ आ गए। चारों भाई बहन पहली बार बिना किसी डर के एक साथ खड़े थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ महीने बाद एम्पायर पूरी तरह स्थिर हो चुका था। समर ने व्यापार संभाला, आर्यन ने नई कंपनी शुरू की, तारा ने अपनी मां नंदिनी के साथ मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, और मीरा, उसने अपना ज्यादा समय अरुण के साथ बिताना शुरू कर दिया। एक शाम अरुण उसे उसी पुराने महल की छत पर ले गया। वहां हजारों छोटी छोटी लाइटें लगी थीं। मीरा ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? अरुण मुस्कुराया, तुम्हारे लिए। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, इतने सारे राज, लड़ाइयाँ और मुश्किलें हमने साथ देखी, लेकिन एक चीज हमेशा साफ थी। मीरा, क्या? अरुण उसके करीब आया, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ, और हमेशा करता रहूंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। और मेरा राज? अरुण मुस्कुराया, क्या? मीरा ने उसके सीने पर हाथ रखा, मेरा दिल हमेशा से तुम्हारा था। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूर खड़े समर, आर्यन और तारा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। मीरा की मां ने धीरे से कहा, अब अजय की आखिरी इच्छा पूरी हो गई। महेंद्र ने पूछा, क्या? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे बच्चों का परिवार फिर से पूरा हो गया। और उस रात सालों पुराने सारे राज खत्म हो गए। मोहब्बत जीत गई, परिवार जीत गया, और एम्पायर को उसका असली वारिस मिल गया। अगली सुबह राजमहल में एक बड़ा समारोह रखा गया। सालों बाद पहली बार पूरा परिवार एक ही छत के नीचे खुश था। मीरा की मां ने चारों भाई बहनों को अपने पास बुलाया। मां, आज तुम्हारे पिता का सपना पूरा होने जा रहा है। समर ने पूछा, कौन सा सपना? उन्होंने एक दस्तावेज सामने रखा। एम्पायर को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तुम चारों मिलकर चलाओगे। मीरा ने हैरानी से कहा, लेकिन वसीयत में तो मेरा नाम था। मां मुस्कुराई, वो तुम्हारे पिता की परीक्षा थी। वो देखना चाहते थे कि सत्ता मिलने के बाद तुम अपने परिवार को भूलती हो या नहीं। मीरा ने बिना सोचे दस्तावेज 4 हिस्सों में बांट दिया। तो फिर ये हम चारों का है। समर ने उसकी तरफ देखा, तुम सच में बदल गई हो। मीरा हंसकर बोली, मैं नहीं बदली, बस मेरा परिवार वापस मिल गया। आर्यन और तारा ने भी उसके साथ हाथ रख दिया। चारों ने मिलकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद अरुण मीरा को महल के बगीचे में ले गया। वहां एक छोटी सी मेज पर 2 कप कॉफी रखी थी। मीरा मुस्कुराई, इतनी सुबह यहाँ क्यों बुलाया? अरुण ने जेब से एक छोटी डिब्बी निकाली। मीरा की आंखें चमक उठीं। फिर से कोई सरप्राइज। अरुण घुटने पर बैठ गया। मीरा, हमारी शादी शायद एक मजबूरी से शुरू हुई थी। मीरा ने उसे देखा। अरुण ने आगे कहा, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला बन गई। उसने अंगूठी निकाली, क्या तुम मेरे साथ दोबारा शादी करोगी? इस बार बिना किसी मजबूरी, बिना किसी राज और बिना किसी डर के। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। वह मुस्कुराई, हाँ। अरुण ने उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूर खिड़की से पूरा परिवार उन्हें देख रहा था। समर ने हंसकर कहा, अब इन दोनों का रोमांस खत्म होगा या नहीं? तारा ने जवाब दिया, कभी नहीं। सब हंस पड़े।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन उसी शाम मीरा को अपने पिता की पुरानी डायरी मिली। उसमें आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, मेरी बेटी, अगर तुमने अपने परिवार को चुन लिया है तो समझो तुमने मेरी सबसे बड़ी विरासत जीत ली। मीरा ने डायरी सीने से लगा ली। उसे लगा जैसे उसके पिता आज भी उसके साथ हैं। अरुण उसके पास आया। क्या हुआ? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस लगा पापा खुश होंगे। अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो होंगे। और तभी पीछे से चारों भाई बहनों की आवाज आई। मीरा, वो पलटी। पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। मीरा मुस्कुराए और उनके पास चली गई। अब उनके बीच कोई झूठ नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई अधूरा रिश्ता नहीं था। सिर्फ एक परिवार था और उस परिवार के बीच थी बेपनाह मोहब्बत। दिल। शाम ढल चुकी थी। राजमहल रोशनी से जगमगा रहा था। पूरा परिवार डिनर के लिए एक साथ बैठा था। तारा ने हंसते हुए कहा, तारा, एक बात बताओ, इतने सारे राजों के बाद अब भी इस घर में कोई राज बाकी है क्या? सब एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन बोला, उम्मीद है नहीं। समर ने मजाक किया, अगर कोई नया राज निकला तो मैं विदेश भाग जाऊंगा। सब हंस पड़े। तभी महेंद्र उठे और बोले, एक राज सच में बाकी है। सबकी हंसी रुक गई। मीरा ने माथा पकड़ लिया। पापा, अब क्या? महेंद्र मुस्कुराए, ये वाला राज डराने वाला नहीं, खुश करने वाला है। उन्होंने एक लिफाफा मीरा और अरुण की तरफ बढ़ाया। मीरा ने लिफाफा खोला। अंदर एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी। मीरा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसकी आंखें फैल गईं। अरुण ने रिपोर्ट ली। उसके चेहरे पर भी हैरानी और खुशी एक साथ आ गई। हम माता पिता बनने वाले हैं। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। तारा ने मीरा को गले लगा लिया। आर्यन ने अरुण को गले लगाते हुए कहा, भाई, अब असली जिम्मेदारी शुरू। समर हंसते हुए बोला, और एम्पायर का अगला वारिस भी आ गया। मीरा ने तुरंत कहा, नहीं, पहले बच्चा, फिर एम्पायर। अरुण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल। उस रात पूरा परिवार छत पर बैठकर तारों को देख रहा था। मीरा ने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, पापा, आपका परिवार अब सच में पूरा हो गया। हवा के हल्के झोंके के साथ उसकी माँ ने उसका हाथ थाम लिया और अरुण ने मीरा के कंधे पर सिर रख दिया। सालों से चले आ रहे रहस्य, दुश्मनी और दर्द आखिरकार पीछे छूट चुके थे। अब आगे सिर्फ एक नई जिंदगी थी, मोहब्बत से भरी, परिवार से भरी और खुशियों से भरी। दिल। समाप्त। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए हो दिल, तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, कमेंट, स्पीच बलून और सब्सक्राइब बेल जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही खूबसूरत कहानियां आपके लिए लाने की हिम्मत देता है। दिल। कमेंट में जरूर बताएं आपको इस कहानी में मीरा और अरुण की लव स्टोरी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किरदार और एक नई मोहब्बत के साथ। दिल 1।